फ्रीलांसिंग के ऊपर कब तक सेल कर लेगा? अगर वन फाइन मॉर्निंग उठा उसका चैनल ही ब्लॉक है, अपवर्क अकाउंट ब्लॉक है, फ्रीलांसर अकाउंट ब्लॉक है, व्हाट शुड ही डू? आपने हमें हेल्प करनी है इनको $10,000 to $15,000 अ मंथ से $100,000 अ मंथ पर लेके जाने की, ताकि वो एटलीस्ट 1 मिलियन का बैरियर क्रॉस कर ले। जबकि यूएस और यूके इतने सैचुरेटेड हो गए हैं, अभी अनसैचुरेटेड काफ़ी रीजन्स मौजूद हैं। कुछ यूरोपियन रीजन्स हैं जहाँ पे जीडीपीआर की कंप्लाइंसेस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और आप कोल्ड ईमेल्स या लिंक्डइन के थ्रू बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरी निच या मेरे आईसीपी क्या है? जब हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को या ट्विटर प्रोफाइल को जब हम रेजोनेट करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग भी दो तरह की होती है। कितने दिन में लोगों को रीच आउट करना अच्छा, चाहिए? लिंक्डइन जो हमें सजेस्ट करता है वो करता है 100 कनेक्शंस अ वीक। फाउंडर की स्ट्रगल ये होती है उस वक़्त कि यार, अगर मैं ये अगर मैं नो कह दूँगा ना किसी प्रोजेक्ट का, तो मेरे पास प्रोजेक्ट ही नहीं आएगा। अक्सर हमारे यहाँ माइंडसेट है कि हम किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्स ले आएंगे सेल्स का, जो कि हमारे लिए सब कुछ डेवलप कर दें। हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप 70% लोगों में से हैं जिनको वीडियो से फ़ायदा होता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें हेल्प होती है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमारे लिए बेहतर और अच्छे गेस्ट को लाना बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे तला फ़खर से, और हम बात करेंगे कि बेसिकली सेल्स का प्रोसेस एंड टू एंड होता क्या है। काफ़ी सारी कंपनी स्टार्ट होती हैं विद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, अपवर्क, फाइवर से स्टार्ट करते हैं एंड देन उनका इवेंचुअल फेट ये होता है कि या तो वही पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं या फिर दे ट्राई 2 to 3 थिंग्स एंड दे फेल विद देम, और फिर दे जस्ट गिव अप ऑन देम। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो एक्चुअली अपना B2B सेल्स मशीन बना पाती हैं, और आज हम तला से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे वो मल्टीपल कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं सेल्स मशीन बनाने में, और कैसे वो हमें एक ब्लूप्रिंट दे सकते हैं यही करने के लिए। सलाम तला। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू तलब, फॉर इफ़ इनवाइटिंग। आई वर टू आस्क यू कि आप हमें 5 मिनट का क्विक रनडाउन दे सकते हैं कि व्हेन यू फर्स्ट ग्रेजुएटेड, तब से लेके यहाँ तक का क्या सफ़र रहा है? जी, आई ग्रेजुएटेड इन 2019 और उससे पहले जो एक एंटरप्रेन्योरियल किया था वो काफ़ी देर से था कि मैंने कुछ ना कुछ जो है वो बिज़नेस की टर्म्स में जाना है। सो जस्ट लाइक एन एवरेज स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ हसल कर रहा होता है, कुछ हसल्स की, कुछ दोस्तों की कंपनीज़ में एज एन प्रोडक्ट मैनेजर भी काम किया, ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम किया, ठीक है। सब कुछ करते करते इवेंचुअली आई जस्ट लैंडेड कि यार मुझे विजन मिल गया कि मैंने अब अपनी कंपनी को स्टार्ट करना है। सो आई जस्ट फॉर्म्ड अ टू बी टेक इन 2019 राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन में भी, और जो मैंने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लिया है वो समवेयर अराउंड 6 to 7 मंथ्स का था। और उसे स्टार्ट करते करते मैंने अगेन जो उसकी फॉर्मेशन थी वो भी एक फ्रीलांस से ही थी। तो मैं मेरे ख्याल से एक बेहतर बता सकता हूँ कि वो एक माइंडसेट क्या होता है फ्रीलांस एजेंसी की तरफ शिफ्ट करते हुए। तो आज हम उसके ऊपर बाकी डिस्कस करेंगे। यस, सो फार जस्ट फॉर्म्ड अनदर कंपनी रिगार्डिंग दी कंसल्टिंग फर्म TF बिजनेस सॉल्यूशन बैक इन 2023। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट गॉन वेल। ठीक है, तो टीएफ बिज़नेस सॉल्यूशंस बेसिकली करती क्या है? TF बिजनेस सॉल्यूशन बेसिकली वन टू वन कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है एंड फ्रेशनल रोल्स प्रोवाइड करती है इन द CTO, HR, CMO एंड सेल्स। उसके अलावा हम वन टू वन सेल्स कोचिंग देते हैं जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना B2B मशीन सेटअप करना है एंड द फाउंडर हैज़ नो सेल्स ही नॉलेज या वो ब्रांडिंग को नहीं देते, दे आर वेरी गुड एट टेक्निकल, दे आर वेरी गुड एट डिज़ाइन, दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग, बट व्हेन इट कम्स टू द सेल्स तो उनके रिलाय जो होते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म होता है जो हम फ्रीलांस की बात करते हैं, अपवर्क, फाइवर एंड freelancer.com। तो उनको हम हेल्प आउट करते हैं इसमें। ठीक है, और लाइक टिपिकली आप हेल्प आउट कैसे करते हो? इज़ इट इन जस्ट एडवाइज़री कैपेसिटी या एग्ज़ीक्यूटिव भी करते हो साथ में? दोनों चीज़ों में। अब इसमें ये होता है कि व्हेनेवर जो भी रिक्वायरमेंट्स आगे फुलफ़िल हो रही होती हैं, इफ समवन नीड्स द एडवाइज़री जस्ट द ब्लूप्रिंट, उन्होंने अपनी टीम से एग्जीक्यूशन करानी है, दे नीड द हैक्स, तो वो हम वन टू वन सेल्स कोचिंग अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज आप हमें भी ये 1 टू 1 सेल्स कोचिंग दे देंगे इस पॉडकास्ट के अंदर? ज़रूर। अच्छा, ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, सो यार हम लेट्स गेट टू द पॉइंट राइट अवे, ठीक है? लेट्स से मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ आई डोंट नो 3B टेक कंपनी है मेरी, ठीक है? मेरे पास 10 लोग हैं,
मेरे पास एक को-फाउंडर भी है। हम लोग तकरीबन 1 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, 10 लोग 12 लोग हैं हम। हम लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता करके एक 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर कर दिए हैं बल्कि, और हमारे पास एक क्यूए भी है, डिज़ाइनर भी है। सो 10-12 लोगों की टीम है जो कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकती है। हुँ। मेरा मेन सेल्स का चैनल है अपवर्क, और कभी-कभी फाइवर से मुझे बिज़नेस आ जाता है, ठीक है? और इसी तरह से कहानी चलती जा रही है। 2 साल गुज़र गए हैं, मेरे पास इनफ पैसे आ रहे हैं कि मैं अपनी नीड्स पूरी कर सकता हूँ एज़ अ फाउंडर, लोगों की सैलरीज़ दे सकता हूँ और सब कुछ सही चल रहा है। तो मुझे तो सो अब केस स्टडी ये है कि आपने हमें हेल्प करना है इस 3B टेक कंपनी को 10 लोगों से लेके 10 लोगों पे रफ़ली कितना रेवेन्यू होगा? रफ़ली अराउंड आई थिंक दे विल बी डूइंग रफ़ली 8 टू $10,000 अ मंथ, राइट? 10 टू 15 की ब्रैकेट के अंदर चलता है। हाँ, 10 वर्स्ट टू केस में 15। 10 8 होगा। हाँ, ठीक है। हाँ, 10 टू $15,000 अ मंथ कर रहे हैं वो तकरीबन, ठीक है। आपने हमें हेल्प करनी है इनको 10 टू $15,000 अ मंथ से $100,000 अ मंथ पर लेके जाने की, ताकि वो एटलीस्ट 1 मिलियन का बैरियर क्रॉस कर लें। हुँ, हुँ। तो बताएँ कि कहाँ से होगा? अच्छा, जब हम फ्रीलांस के ऊपर काम कर रहे होते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए या हमारा जो माइंडसेट होता है एज़ एन फ्रीलांसर, वही होता है कि हम हर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। वी आर गुड एट फिनटेक, वी आर गुड एट हेल्थ केयर, व्हाटएवर द निशेज़ दैट यू आर टारगेटिंग। और उसके बाद फिर हमारा होता है कि हम 1-2 फ्रेमवर्क्स ऑब्वियसली हमें आ रहे होते हैं, कुछ हमें जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ गई, एक बिड आई कि यार आप जो है ना ये गोलैंग पे व्हाटएवर काम कर लेंगे आप, अगर आप गोलैंग पे भी काम नहीं भी कर रहे होते, तो आप क्लाइंट से कहते हैं ठीक है वी कैन डू इट आउट, और हम उसको एक अपने दोस्त को आउटसोर्स कर देते होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने जब B2B में जाते हैं तो हमने ये स्टार्ट से ही एड्रेस आउट करनी थी। वी नीड टू डेवलप अवर ICP, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, हू इज़ अवर एग्जैक्टली कस्टमर। अगर लेट्स से हमने अभी तक अगर फिनटेक में हमने अच्छा काम किया है, तो क्या हमने आगे एजेंसी को भी फिनटेक ओरिएंटेड लेकर जाना है टू रीच दैट पर्टिकुलर माइलस्टोन, उसके बाद फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरी निच या मेरे आईसीपी क्या है? ये नीश और ICP आपको इसका पता चलेगा, लेट्स से अभी तक आपने जिसमें अभी 2 साल में काम किया है या 1 साल में काम किया है, आपने किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम किया है, आपको किन इंडस्ट्री की नॉलेज ज़्यादा आपने जो है वो एक्वायर की है। लेट्स से अगर आपने फिनटेक में 5 से 6 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, तो आपको उनके बेसिक SOPs, या हेल्थ केयर में आपने किया तो आपको HIPAA कॉम्प्लाइंस का पता चल गया है, या डिफरेंट और कॉम्प्लाइंसेस जो कि हेल्थ केयर में आजकल एप्लीकेबल हैं। तो आपको उनका आइडिया हो गया, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट आउट, तो आपको उन निशी से ही अपनी जो है ना वो जर्नी का स्टार्ट लेना है टू तो मैं डेवलप द अपने आप को ICP। लिमिट नहीं कर रहा हूँ अगर मैं अपने आप को निच निच डाउन कर दूँगा तो? स्केल करने के लिए आपको लिमिट तो नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली आप एक वो बना रहे हैं, क्योंकि जब हम ब्रॉड छोड़ते हैं, इफ़ एवरीवन इज़ अवर कस्टमर, तो हम अपनी एफर्ट्स गलत लगा रहे हैं। लेट्स से हम डार्ट अगर डार्ट गेम प्ले कर रहे हैं, तो डार्ट का भी एक पर्टिकुलर सर्कल है जिसके ऊपर हमने वो जो है ना वो तीर फेंकना है। इफ़ वी कैन सेंड मल्टीपल डायमेंशंस, हम बर्न आउट होके एग्ज़िट मार लेंगे। ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो, पॉइंट इज़ के यू राइटली सेड के शुरू में तो आप कहते हैं यार कि ठीक है, हम लॉजिस्टिक्स भी कर लेंगे, फिनटेक भी कर लेंगे, हेल्थ केयर भी कर लेंगे वगैरह। लेकिन द फाउंडर की स्ट्रगल ये होती है उस वक़्त कि यार, अगर मैं ये नो कह अगर मैं नो कह दूँगा ना किसी प्रोजेक्ट का, तो मेरे पास प्रोजेक्ट ही नहीं आएगा। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि व्हेनेवर जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, ये एक फ्रीलांसर का माइंड है ठीक है। कि नो कह दिया तो इसके बाद दुनिया ख़त्म है। और एक राइट एंटरप्रेन्योर के जो माइंडसेट है वो सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होता है। आई नो कि नो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इफ़ यू से आप अगर नो कहने में कॉन्फिडेंट हैं तो यू कैन अचीव कैसे एवरीथिंग। कॉन्फिडेंट होंगे? नो कहने में कॉन्फिडेंट आप इस तरह से होंगे, लेट्स से इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, कि अगर आपको अपनी नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, आपने जिस तरह बात की 10 लोगों की, अगर आप 10 लोगों की सैलरीज़ ही नहीं दे पा रहे, आप अच्छा लाइफ़स्टाइल खुद नहीं वेयर कर पा रहे, फिर आप नो कभी भी नहीं कह सकते। हाँ, तो मैं भूखे पेट तो कोई नो नहीं कहेगा। तो व्हाट डू आई चेंज? मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं नो कहने के काबिल हो जाऊँ? व्हाट डू आई चेंज कि आप जब ऑब्वियसली जब आप स्केल करने की आपने जब स्केल की बात की, तो स्केल के लिए आपको पहले सस्टेन करना है। सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, अगर आप अभी फ्रीलांस पे ही काम कर रहे हैं, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता अभी प्रॉपर उसको छोड़ें ना। आप उसको B2B की जर्नी चैनल वार्म अप करें। ऑब्वियसली इट टेक्स 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स, ये जो चैनल जब थोड़े बहुत वार्म अप हो रहे होते हैं। क्योंकि B2B के अंदर आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो रही होती है। फ्रीलांस के अंदर आपकी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं आती। अगर हम B2B की बात करें, तो हमने लिंक्डइन, SEO, PPC, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इवन दो इन सब चैनल्स को इकट्ठे वार्म अप करना है, रेपुटेशन बिल्ड करनी है टुवर्ड्स अवर एजेंसी। वी आर ग्रुप ऑफ पीपल, कल्चर, सब कुछ उसमें आता है। हुँ, ठीक है। तो और मैंने किस पॉइंट पे ये शुरू करनी है ये
लाइक इज द 10 to 15,000 10% मार्क द राइट मार्क कि मुझे शुरू कर देना चाहिए काम? 10% नहीं, मे बी वी कैन से 12,000 15,000, जब आपको अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रही है, नंबर उसमें इतना मैटर नहीं करते। हुँ। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं, आपके पास एमआरआर इतना है कि आप 6 मंथ 7 मंथ्स की ब्रैकेट रख एमआरआर के क्या बैठे हैं। होता है? ज़रा एक्सप्लेन कर दें। मंथली रिकरिंग रेवेन्यू आपका अगर इतना मौजूद है कि आप अपनी टीम की सैलरी पे कर सकते हैं, लेट्स से फॉर द 6 मंथ्स, आप अच्छा लाइफस्टाइल वेयर आउट कर सकते हैं, आप अपनी डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस हैं, वट एवर एजेंसी यू आर रनिंग, इफ़ यू आर टेक एजेंसी तो आपकी डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस होंगी, वो आप मेयर कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। तो आप इस स्टेप के अंदर जंपिंग करें। अगर आप ये कहते हैं कि यार अभी मैंने बिल्कुल एजेंसी का स्टार्ट लिया है और मैं बूटस्ट्रैपिंग कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, क्योंकि ये ज़्यादातर डेस्परेशन बूटस्ट्रैपिंग के लेवल पे पाई जाती है। जब वो जेब से पैसे लगाने हैं तो बूटस्ट्रैपिंग के अंदर तो ये नहीं होता। बूटस्ट्रैपिंग हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा-सा ना मतलब बिगिनर फ्रेंडली रखें, तो बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है? बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली ये है कि आप अपने बिज़नेस को सेल्फ फंड करें फ्रॉम योर ओन इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉम योर ओन सेविंग्स। आप किसी एक्सटर्नल हेल्प की जो है वो कैपेसिटी में नहीं आ रहे। आप किसी भी वो जिस तरह आजकल एक बड़ा बज़वर्ड है वीसी को ले आएँगे, तो आप ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं और आप खुद से ही सेल्फ फंड अपने आप को कर रहे हैं बिज़नेस को। अच्छा, ठीक है, ओके। सो यू आर सेइंग कि मुझे एज़ अ सोलो फाउंडर या एज़ एन अर्ली स्टेज फाउंडर मुझे ये सारे के सारे चैनल्स इकट्ठे स्टार्ट करने हैं, करेक्ट? इकट्ठे भी करने हैं और आपने ये देखना, जब आपने बात की कि यू हैव एन फाउंडर, तो एक आपका फाउंडर जो होगा, को फाउंडर होगा, वो टेक्निकल साइड को डील कर रहा है एंड वन इज़ डूइंग द बिज़नेस साइड। ठीक है। तो मैंने एज़ अ बिज़नेस साइड फाउंडर मैंने इस सारे पे फ़ोकस करना है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है एक अर्ली स्टेज पे इतना ज़्यादा कुछ करना एकदम से मैं स्टार्ट कर दूँ? आप स्टार्ट करें आईसीपी से। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आईसीपी क्या होता है? आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि आप बिल्डअप कर रहे थे कि आपने किन सेगमेंट्स को, किन निशेस को, किन रीजन्स को टारगेट करना है। जब हम बात करें रीजन्स की बात करें, तो हम हाल ही हर बंदा एट द स्टार्ट उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो यूएस को टारगेट करे या यूके को टारगेट करे। जबकि यूएस और यूके इतने सैचुरेटेड हो गए हैं, अभी अनसैचुरेटेड काफ़ी रीजन्स मौजूद हैं। जिस तरह हम बात करते हैं, अक्सर लोग अब मीना मीना कह रहे हैं कि यार सऊदी चले जाएँ, दुबई चले जाएँ। तो इन निशेस के अलावा भी कुछ यूरोपियन रीजन्स हैं जहाँ पे जीडीपीआर की कंप्लाइंसेस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और आप कोल्ड ईमेल्स या लिंक्डइन के थ्रू बहुत ज़्यादा बिज़नेस एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से मैंने ये जो नई कंपनी है 3 बी टेक के नाम से, मैंने लेट्स से 3 प्रोजेक्ट्स मैंने लॉजिस्टिक्स में किए हुए हैं, 2 प्रोजेक्ट्स मैंने फिनटेक में किए हुए हैं और 1 प्रोजेक्ट मैंने लेट्स से एक यूटिलिटी ऐप बनाई हुई है। अब आप मुझे क्या कहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पास इन 3 नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स को आपने 3 की हैं, लेकिन क्या आपके पास इतना नॉलेज है, इनफ नॉलेज है कि आपने वो किस कैपेसिटी के किए हैं? क्या वो एक माइक्रो सास प्रोडक्ट्स थी जिनके ऊपर आपने काम किया, या वो एक बड़े स्केल की प्रोडक्ट्स थी जिसके अंदर आपने ज़्यादा नॉलेज गेन किया? इफ़ नहीं, लेट्स से वो स्मॉल प्रोडक्ट्स थी। मैंने लेट्स 3 नहीं करते, हम उसको डबल कर लेते हैं, ठीक है? मैंने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो 10,000 का, 8,000 का, 12,000 का, इस साइज़ के प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने और मुझे कोई इतनी ख़ास नॉलेज नहीं मिली, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इन दैट वे अगर आपको नॉलेज नहीं मिली, लेकिन आपने यूटिलिटी ऐप जो है वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट ऑन की है, वो आपने समवेयर अराउंड $40,000 या $50,000 तक उस लेकर चलें स्केल को, और आपने तकरीबन अपने 6 टू 7 इंजीनियर्स, जो कि स्टार्ट में एक छोटा नंबर है, लेकिन ऑब्वियसली एक स्टार्टअप की फ़ेज़ की अगर हम बात करें, तो 6 टू 7 इंजीनियर्स अगर आपने डिप्लॉय करवाए हैं 1 से 2 साल के लिए, तो आपके पास इनफ नॉलेज होगा टू दैट पर्टिकुलर यूटिलिटी ऐप, तो आप उस निश के अंदर स्टार्ट ले सकते हैं। कोई कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है आईसीपी ढूँढने का? या यही बेहतर होता है कि आपने जो जिस प्रोजेक्ट पे आईसीपी ज़्यादा एक्चुअली वैल्यू है? हर कंपनी, हर फाउंडर ने अपने लिए खुद डेवलप करना होता है। दे नीड एक्सटर्नल हेल्प, वो लोग ले सकते हैं हेल्प एक दूसरे से, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली आपको बेहतर पता है ना कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आप किन रीजन्स के अंदर काम कर सकते हैं। अक्सर लोग रात को ज़्यादा नहीं देर तक बैठ सकते, ठीक है? तो वो लेकिन वो स्टार्ट वो यूएस में कर लेते हैं। तो अगर आप क्लाइंट के रीजन टाइम में नहीं बैठे, तो आप हाउ कैन यू सर्व दैट पर्टिकुलर नीश, हाउ कैन यू सर्व दैट पर्टिकुलर कंट्री या रीजन। तो ठीक है, ये सब कुछ आपने एक फाउंडर ने खुद डेवलप करना होता है। लेट्स से अगर आप एक माइंड मैप डेवलप करें, तो आप स्टार्ट में लेके नोट डाउन करना शुरू करें, इसको डिवाइड करें कि यार मैंने किन रीजन्स के अंदर काम कर सकता हूँ जो कि मेरे टाइम जोन के साथ इफेक्टिवली वर्कआउट कर सकते हैं। कहाँ पे मैंने बिजनेस फॉर्म कर सकता हूँ, जहाँ पे मैंने लोकल एंटिटी डेवलप कर सकता हूँ, जहाँ पे वो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे या मेरे लिए वो एक हेल्दियर वे में रहे, मेरी वो डिस्टर्ब ना करे। आप वहाँ से जहाँ तक बिज़नेस आपने जब रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आ जाते हैं आपने आपने डिसाइड करना है कि आपने किन निशेज़ में काम करना है। जैसे हमने बात की, अभी हमने
देख लिया कि यूटिलिटी के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज आ गया है और यूटिलिटी के अंदर आप अच्छे प्रो बन सकते हैं। तो इन दैट वे आपको यूटिलिटी से स्टार्ट करते हुए आपने देखना है कि इसकी सब ब्रांचेज़ और कौन-कौन सी हैं। इस तरह के और कौन से की प्लेयर्स मार्केट में मौजूद हैं जिनको सर्विसेज़ रिक्वायर्ड हैं। डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर आप देखें कौन से न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं। लेट्स से मैंने वो जो एप्लीकेशन बनाई थी वो एक हैबिट ट्रैकिंग ऐप थी। तो अब मेरा क्या क्या तरीका होना चाहिए? आप हैबिट ट्रैकिंग ऐप अगेन सिमिलर फाउंडर्स को सर्च आउट करें ऑन लिंक्डइन, बिल्ड रिलेशनशिप विद देम। आप अपनी आपने जब आईसीपी यूटिलिटी का बना लिया तो आपने अपनी ब्रांडिंग भी यूटिलिटी की तरह सेटअप करनी है। लेट्स से ये मैं हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि यूटिलिटी ऐप्स में हमने बड़ा अच्छा काम किया, हैबिट ट्रैकिंग ऐप भी हमने बड़ी अच्छी बनाई है। अब मैं अपने आईसीपी को किस तरह डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे? क्या मैं ये कहूँगा कि वो सारे फाउंडर्स जो यूटिलिटी ऐप्स बिल्ड करना चाह रहे हैं, या मैं वो कहूँगा वो सारे फाउंडर्स जो हैबिट ट्रैकिंग या प्रोडक्टिविटी ऐप्स बिल्ड के लाइक कितना नैरो डाउन करूँगा मैं उसे? आप इसको नैरो डाउन करेंगे, लेट्स से यू आर आल्सो अ स्टार्टअप, तो आपने ये देखना है कि कौन सी हैबिट ट्रैकिंग ऐप्स हैं जो कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर बिल्ड हुई हैं ठीक है, या लॉन्च इसके करीब हैं। प्रोडक्ट हंट आपको बता देता है। ठीक है। कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये आपकी अच्छा। आपको भी पता है, क्योंकि जो 5 ईयर्स अबव हैं उनके पास या तो अपनी टीम्स बिल्ड हुई हैं या वो प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा मेच्योर्ड हैं कि वो शायद आपकी बिगनर लेवल की टीम उसको ना कवर अप कर सके। तो हमने यहाँ पे खाली ये नहीं देखना कि हाउ कैन वी रीच दैट पर्टिकुलर माइलस्टोन। हमने ये देखना है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है वो किस हद तक इस प्रोडक्ट को टेक डाउन कर सकती है। आइदर हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली दैट दिस आई टोटली एग्री विद कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप सर्व कर रहे थे एक ऐसे कस्टमर को व्हिच वाज़ डूइंग लेट्स से 40 टू 50,000 डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कैन डू अ $500,000 प्रोजेक्ट, राइट? आपने वो स्टेयर्स क्लाइंब करके ही स्टेयर्स जानी है। क्लाइंब करने हैं और उसके अलावा आपने प्रॉपर जर्नी से गुजरना है। बट इफ़ यू हुँ, स्किप द जर्नी, तो जब आप नीचे गिरेंगे, आई नो अ पर्सन जो कि मैं शायद नाम ना ले पाऊँ, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छी कंपनी फॉर्म की, 80 टू 90 की कंपनी फॉर्म की फ्रॉम वन सिंगल क्लाइंट, ठीक है। लेकिन वो उस टाइम वो सिंगल क्लाइंट ही उनके डेब्ट का शिकार है। उन्होंने हमारे फाउंडर लोकल पाकिस्तानी को पे करना है 4,000 कैनेडियन डॉलर्स, हुँ, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर वे वो अब 90 लोगों की टीम का क्या कसूर है जो कि क्लाइंट ने हायर की, स्टाफ की। अब क्लाइंट ने तो वन फाइन मॉर्निंग उठे, उसने मैसेज कर दिया यार आई एम इन डेब्ट और मैं अब नहीं कर सकता आगे कैरी। तो सस्टेनेबिलिटी, जब हमने ठीक है। जंप क्लाइंब करनी है तो हमने ये देखना है कि हमारे पास कितना रेवेन्यू मौजूद है, प्रोजेक्शन क्या है हमारी। लेट्स से क्या हम एक क्लाइंट की बेस के ऊपर पूरी टीम्स बिल्ड कर रहे हैं या हमारे पास 2 से 3 क्लाइंट्स मौजूद हैं जिनकी टीम्स डिप्लॉयड हैं और हम उससे थ्रू काम कर हाँ, सकते हैं। हाँ, लेकिन आई थिंक दैट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट डिस्कशन। लेकिन आईसीपी में अगर मैं सही समझाऊँ तो आपका ये मतलब है कि जिस स्टेज जिस जर्नी की स्टेज पे मैं अपने पिछले सक्सेस केस को मिला था, मुझे एक और कस्टमर को उसी स्टेज पे पकड़ना चाहिए, उसी राइट? स्टेज पे या उससे स्लाइड अबव थोड़ा-सा स्लाइटली आगे, अबव, हाँ, ठीक ठीक है, है। ताकि हम उसको भी चैलेंजिंग फेस में ला तो सकें। अगर तो प्रोडक्ट हंट के ऊपर है कि कमिंग सून या लॉन्च कर रहे हैं, कोई हैबिट ट्रैकिंग ऐप्स लॉन्च हो रही हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि उनके पास ऑलरेडी टेक टीम होगी? अच्छा, वो ज़्यादातर नो कोड लो कोड सॉल्यूशंस के ऊपर बिल्ड हुई प्रोडक्ट्स हैं जो कि एमवीपी की स्टेज के राइट। ऊपर हैं। और इफ़ दे गॉट इनिशियल अट्रैक्शन उनको अच्छी मिल गई है, लेट्स से अगर हम प्रोडक्ट हंट की बात कर लें या डिफरेंट और मीडियम मौजूद है मार्केट में, यहाँ पे हमें बता आइडिया हो सकते हैं आप जाता है। थोड़े से 2-3 और? जहाँ पे ए वन ऑफ देम इज़, मैं नाम अभी स्किप कर गया हूँ माइंड से। एक तो तो वैसे एप्सुमो भी है, लेकिन वहाँ पे तो वो काफ़ी एप्सुमा तो काफ़ी वो तो लार्ज प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स आती हैं। वो हाँ, वो मैच्योर प्रोडक्ट्स मैच्योर आती हैं प्रोडक्ट्स वो। आती हैं। रिसेंट जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो प्रोडक्ट हंट ही होती हैं। तो अगर हम इनके ऊपर देखें तो हमारे पास काफ़ी हद तक जो है वो हमें आइडिया हो रहा होता है कि यार ये नो कोड लो कोड की प्रोडक्ट्स हैं। फाउंडर्स जो हैं वो मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे गॉट इन वेरी गुड इनिशियल ट्रैक्शन। मार्केट अगर जो है वो इनको एक्सेप्ट करती है तो दे नीड टीम्स टू बिल्ड, हुँ। क्योंकि वो उन्होंने फाउंडर ने खुद पकड़ के जो है किसी ना किसी सोल्यूशन पे डिप्लॉय किया होता है अपना आइडिया। उसने आइडिया वैलिडेट करना था, उसने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप उसका डेफिनिटली यही होगा कि उसे ही नीड्स अ टेक टीम। इमीडिएट टीम पे ले जाया जाए, किसी स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ लेकर जाया जाए। हुँ, बिल्कुल। और अगर आपने उसी निच में काम किया हुआ है तो यू कैन जस्ट डू अ वेरी ईज़ी यू कैन, सेल। आप रेलिवेंट केस स्टडीज़ उसको पिच करें। अगर आपने आईसीबी डेवलप किया तो आपकी अब रेलिवेंट केस स्टडी होगी। हाँ, इससे पहले होगा कि अगर आपने उसको लिंक्डइन पे रीच आउट करना है या ईमेल के ऊपर करना है या अपनी ईमेल से करना है, तो आपने जो आपकी वेबसाइट है, जो आपकी ब्रांडिंग है, क्या वो उस निश की है? ठीक है। हुँ। लेट्स से कि आपका लिंक्डइन उस निश को जस्टिफ़ाई कर रहा है, आपका ट्विटर उस निश को जस्टिफ़ाई कर रहा है। यानी कि आप क्लेम पर्सनल कर ब्रांडिंग। हाँ, यानी कि आप क्लेम कर रहे हो कि मैं
प्रोडक्टिविटी ऐप्स की निच में काम करता हूँ एंड देन योर वेबसाइट सेज कि वी आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, तो वो दैट वोंट वर्क। एट ब्रॉडर नीश वो स्टार्टिंग फेज़ में वो वर्क नहीं करता। हम्म। बट वंस यू गेट इनफ कस्टमर्स, वंस यू गेट इनफ बिज़नेस और आपकी मार्केट रेपुटेशन बिल्ड आउट हो रही होती है, तो देन ऑब्वियसली आप न्यू एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग इसको। हाँ, आई हैव ऑल्सो मैं भी इसे एग्री करता हूँ, लाइक वन वेरी इज वन वेरी पॉपुलर mantra इज कि नेल इट देन स्केल इट। यस, यानी कि हम उल्टा करते हैं ना, कि हम कहते हैं कि हम ये सारा कुछ करेंगे और वक्त के साथ साथ जिसमें हम अच्छा होंगे ना, हम बाकियों को माइनस करते जाएंगे। यस। ये ऑलमोस्ट ऑलवेज दैट इज़ द ये रॉन्ग वे हर टू डू फाउंडर इट। की ऑब्वियसली एक जैसे कहते हैं ना इनिशियल लेवल की मिस्टेक होती है। हम्म। समहाउ ये मैंने भी स्टार्ट में की थी और हर फाउंडर करता है, आई क्लेम इट ओपनली। हम्म। इसमें हम्म। कोई वो मज़ाक़ा नहीं है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग फेज़ के ऊपर होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एफर्ट्स और प्रेशर्स हो रहे होते हैं कि यार ये हम्म। भी कर लो, ये भी अच्छा है, हम्म। सब कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अल्टीमेटली आप जब प्रॉड नॉलेज नहीं रखते, बेसिक आपको एटिकेट्स नहीं आते, स्किल के अंदर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होता, तो अल्टीमेटली आप अपनी एफर्ट्स लूज़ आउट कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं यार टेक में कुछ नहीं रखा, अब हम कुछ और करते हैं। हम्म। ट्रू। उसका फ्लिप साइड ये है कि आप स्टार्ट करें बिल्कुल स्मॉल टेक्नोलॉजीज से, और हुँ। एंड देन उसको वर्टिकली स्केल करें टू अ पॉइंट जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हैं उससे, और फिर उसके बाद नया नहीं, अब वर्टिकल या नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करें, राइट? यस, राइट। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, सो ठीक है, आईसीपी का आपने हमें एक तरीका बता दिया कि प्रोडक्ट हंट में ये करें। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट हंट से तो अगर हम करेंगे तो ये तो स्केलेबल तरीका तो नहीं है, राइट? कि मुझे मैनुअली करना पड़ेगा ये। हुँ। तो वो फाउंडर खुद या उसकी टीम में कोई और होगा, वो प्रोडक्ट हंट के ऊपर जाकर ये एक-एक करके फाउंडर्स को रीच आउट कर रहा है। अच्छा, ये तो आउटबाउंड का तरीका स्केलेबल कह रहे तरीका थे। बताएँ, कोई कोई ऐसा बताएँ जिसमें कम मेहनत लगे? ये आउटबाउंड का मैकेनिज़्म था। इनबाउंड की अगर जैसे हम बात करें, लेट्स से अगर हमने बात कर ली कि हमने अपना आईसीपी डेवलप कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमने अब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल प्रोफाइल्स या बिज़नेस प्रोफाइल्स को भी इस तरह से वार्म अप कर लिया, एग्ज़ीक्यूट कर लिया। थोड़ा-सा एक्सपैंड करेंगे इस पे कि अगर मैंने आईसीपी डेवलप कर ली है मैंने, तो अब मैं अपनी सोशल प्रोफाइल्स वगैरह को किस तरह उसके लिए टेलर करूँ? आप टेलर इस तरह से कर सकते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को या ट्विटर प्रोफाइल को जब हम डेज़िग्नेट करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग भी 2 तरह की होती है, कंटेंट मार्केटिंग बीइंग सेल्सी, कंटेंट मार्केटिंग बीइंग टू सर्व द एजुकेशनल पर्पस। ठीक है? जिससे आप अपने करंट क्लाइंट्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं। एजुकेट करें, एंटरटेन एंटरटेन। कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि हम उनको जो है ना वो नॉलेज शेयरिंग कर रहे होते हैं कि कौन से बेस्ट टूल्स अवेलेबल हैं, कौन सी स्केलेबल मेथडोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जिसको हम इस पर्टिकुलर नीश के अंदर लेट से आ सकते हैं। लेट से अभी हैबिट ट्रैकिंग की अगर हमने बात की, तो कौन से बेस्ट जो है ना चीज़ें जिनको हम कर सकते हैं। तो हम इन लिंक्डइन प्रोफाइल से और ईमेल जब हमने अपनी बिज़नेस प्रोफाइल सेटअप कर ली, बिज़नेस वेबसाइट सेटअप कर ली, अब हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ आएँगे। अब ईमेल मार्केटिंग की तरफ आने के लिए लोग अक्सर मैं शायद इसको भी प्री एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, प्राइमरी डोमेन से वो कर रहे होते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग सेपरेट इटसेल्फ एक मेरे ख़्याल से बीडी के अंदर भी डिपार्टमेंट है। इट्स माय हुँ। थॉट्स, मे बी आई एम रॉन्ग एट दैट पॉइंट। लेकिन ये भी एक सेपरेट उसका डिपार्टमेंट है क्योंकि जिसके अंदर आपने लीड नर्चरिंग करनी है, लीड जनरेशन करनी है, लीड नर्चर करनी है और फिर आपने उस पर्टिकुलर नीड को मल्टी चैनल के राउंड अबाउट घुमाना है। लेट्स से ऑन द बहुत सारी लिंक्डइन। बातें आपने बहुत जल्दी कर दी हैं, थोड़ा-सा हमसे स्लो करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। सो अच्छा, ईमेल मार्केटिंग में अभी हम आते हैं। सो आईसीपी, यू मेंशन्ड कि आईसीपी अपना फिगर आउट करें पहले, सबसे पहले। उसके अलावा अपना लाइक टेलर ऑल ऑफ योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स टू दैट आईसीपी, या राइट? सेकंड स्टेप ये हो गया, ठीक है। अब हैबिट ट्रैकिंग की ही हम केस स्टडी लेते हैं। अब मुझे बताएं कि इसके बाद द बेस्ट चैनल टू रीच आउट टू प्रॉस्पेक्ट्स, इज इट ईमेल या लिंक्डइन है क्या? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है लीड जनरेशन। अब हमने लीड ठीक जनरेशन है। करनी है वाया लिंक्डइन। ठीक है, हमने डेटा लेना है लिंक्डइन से, हमने डेटा लेना है डिफरेंट और मीडियम से, लेट्स से द ट्विटर इज़ वन ऑफ देम। ट्विटर से हम बल्क में डेटा ले सकते हैं? ट्विटर से हम डेट बल्क में नहीं ले सकते, कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि देती भी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर रहे होते हैं, हम फॉलो फाउंडर्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर। और जब हम अच्छा। लिंक्डइन के ऊपर आएँ तो हमें अपने फॉलो फाउंडर्स के साथ नेटवर्क बिल्ड करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है। ना से हमने वो एक मैसेज कॉपी किया हुआ है, वी डू दिस दिस दिस, वो फॉरवर्ड कर दिया इन मेल के अंदर ही, तो वो आपकी रेपुटेशन को हर्ट करता है बीइंग अ फाउंडर। So being a founder, you should know this is your reputation plus your company reputation as well. तो जब आप उन फाउंडर्स के साथ कनेक्ट करें तो आप एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू कनेक्ट करें, रेपुटेशन बिल्ड करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें, जिसमें आप उनसे पहले उनके चैलेंजेस को पूछें, अदर दे फेस एनी चैलेंज और नॉट।
लेट्स सो लेट्स से अगर मैंने एक फाउंडर जो मेरी निच में ही है उसको मैंने रीच आउट किया, कनेक्शन भेजा है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं उनसे क्या बात करूँ? आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस यू आर शेयरिंग। लेट्स से आप फर्स्ट अपना मैसेज में हम ये बात कर सकते हैं किसी फर्स्ट मैसेज में ही बात कर सकते हैं हम? अट्रैक्शन लेने के लिए आजकल लोग एक कॉमन चैलेंज पूछते हैं कि आर यू फेसिंग दिस पर्टिकुलर चैनल और नॉट। ओह राइट, कि लेट्स मैं आप ये फेस कर रहा हूँ, तो आप भी फेस कर रहे हैं कि आप नहीं? भी फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे ये होता है कि आप ऑब्वियसली जब आप हेलो हाय कि आप किसी के पास इतना टाइम नहीं है स्मॉल टॉक के लिए। स्मॉल टॉक के लिए कि वो आपके इन मैसेजेस का, और खास तौर पे जिसको आप जानते भी नहीं है, वो आपको हेलो का रिस्पॉन्स भी करे। हुँ, ठीक है, तो ठीक है। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, गेट टू द बॉल बैक पॉइंट। क्वेश्चन, गेट टू द पॉइंट। जैसे ठीक है। अभी हमने भी किया, गेट टू द पॉइंट। जब हम गेट टू द पॉइंट आएंगे तो टाइम सेविंग प्लस हम एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आ जाएंगे कि क्या है कि लीड हमारे लिए क्वालिफाइड है भी या नहीं। लीड हुँ, क्वालिफिकेशन के हम आगे बात करेंगे। तो लीड क्वालिफिकेशन क्या है, वो हमारे लिए क्वालिफाइड लीड है भी या नहीं। हो सकता है उस प्रॉस्पेक्ट को वो इशू फेस ना हो, या हो सकता है वो अगेन इस इंडस्ट्री में अपनी जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं रखता, उसने अपनी इंडस्ट्री चेंज कर हो सकता है लिया, उसने पहले ये पहले कर रहा हो वो ऐप, अब नहीं कर रही। अब अच्छा, नहीं कर रहा वो। ठीक है, लेकिन क्या और ये काम कर कौन रहा है? ये लिंक्डइन में जो आउटरीच जो आप कह रहे हो, ये कौन कर रहा है? ये स्टार्ट में जिस तरह बात की, 3B टेक का जो फाउंडर है वो कर सकता है। हाँ, अदरवाइज इफ़ दे आर अफोर्ड, तो वो एक डिपार्टमेंट सेटअप करते हैं प्रॉपर। तो टूल्स भी तो ले सकते हैं ना, कोई ऑटोमेशन टूल्स भी तो ले सकते हैं, राइट? टूल्स, ऑटोमेशन टूल्स यस होते हैं, लेकिन आप अब एट स्टार्ट अभी आपके बिगनर लेवल की प्रोफाइल है और हुँ, आप उसको टूल्स के हवाले कर देते हैं, तो वो बहुत जल्द लॉक हो जाती है। अच्छा। तो स्टार्ट मैनुअली, तो टूल्स इसका स्केल कितना पे यूज़ होते हैं। कितना करना चाहिए? दिन में कितने करने चाहिए मुझे एज़ 3 बी टेक के फाउंडर के तौर पे मुझे क्या करना चाहिए? कितने दिन में लोगों को रीच आउट करना अच्छा, चाहिए? लिंक्डइन जो हमें सजेस्ट करता है वो करता है 100 कनेक्शंस अ वीक। ठीक है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर रहते हुए हमने कनेक्शन बिल्डिंग भी करनी है, और चूँकि हाल ही किसी से डिस्कशन इनिशिएट करने के लिए हमें कनेक्शन भेजना ज़रूरी नहीं है। हुँ, वी कैन स्टार्ट एंगेजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट जो कि उन्होंने शेयर किया है। कमेंट्स कर सकते हैं आप जाके वगैरह। कमेंट कर सकते हैं, कोई भी नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, हुँ, एंड इफ दे अपफ्रंट वांट्स टू कनेक्ट विद यू, तो दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट विद दैट एज़ वेल। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आप कि पुल स्ट्रैटेजी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स यू बाय हैविंग योर नॉलेज। हाँ, और अगर आपने वो अपना आईसीपी सही डिफाइन नहीं किया होगा या आपने निच डाउन सही नहीं किया होगा, तो आपके पास कोई ऐसी इनसाइट्स ही नहीं होंगी जो आप कमेंट्स में कर सकें, यस, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने हैबिट ट्रैकिंग के इश्यूज सॉल्व किए हुए हैं, तो ओनली देन आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू हिज प्रॉब्लम्स या हिज पोस्ट या हिज कंटेंट, राइट? राइट, राइट। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो एंगेज कर सकते हैं। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि मैं एज 3 बी टेक्स फाउंडर दिन में कितने घंटे स्पेंड करूँ लिंक्डइन के ऊपर? इनिशियली लिंक्डइन के ऊपर नहीं, B2B चैनल्स के ऊपर आपको अपनी 9 आवर्स या 8 आवर्स की शिफ्ट के अंदर एटलीस्ट 3 टू 4 आवर्स बिल्ड करने हैं, जिसमें आपने अपनी ब्रांडिंग भी फोकस करना है, मार्केटिंग चैनल्स को वार्म अप करना है, और सेल्स चैनल्स को वार्म अप करना है। जब हम ब्रांडिंग की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे हमने बात की, वेबसाइट बना ली, सारी चीज़ें कर ली, डिफरेंट B2B चैनल्स को वार्म अप कर लिया। लेट्स से गुड फर्म्स, IT फर्म्स, अगर आप IT का बिज़नेस से हैं, ठीक है, तो डिफरेंट चैनल्स को वार्म अप कर लिया, वहाँ पे अपनी लिस्टिंग प्रॉपर तरीके से की, ताकि गूगल को भी और डिफरेंट चैनल्स को भी, सर्च इंजन को भी जो है ना सिग्नल मिल सके कि यार एग्जैक्टली ये कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इन चैनल्स पे थोड़ा सा आ जाते हैं। सो अभी तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि हम लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं। क्लच इज़ वेरी गुड फॉर इट। हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज मार्केट प्लेसेस या ये रिकमेंडेशन वेबसाइट जो होती हैं, आपके एक्सपीरियंस में ये कैसा रहा है? गुड फर्म्स, आईटी फर्म्स, क्लच हो गई, आई थिंक गूगल माई बिजनेस भी है, लेकिन वो इतना जीएमपी तो वो नहीं है। जीएमपी तब अवेलेबल है अगर आपके पास लोकल ऑफिस या लोकल एड्रेस एग्जिस्ट ऑन करता है। साइट कस्टमर्स हैं, हाँ। ऑन साइट कस्टमर्स इन जिस मार्केट में आप काम प्रॉक्सिमिटी कर में, रहे हैं, हाँ, हाँ। बिल्कुल। अगर हाँ रिमोटली आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर उस केस में जीएमपी वर्कआउट नहीं करता। बात ठीक कर है। जाते हैं क्लच के ऊपर। क्लच या डिफरेंट जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं टू गेट द डेटा, टू गेट द इनसाइट्स। अब इसमें ये होता है कि हमने हाली ये नहीं करना होता कि हमने एक एग्जैक्ट कस्टमर ढूंढना है। लेट्स से अगर हमने हैबिट ट्रैकिंग के अंदर काम करना है, तो हमने हाली एग्जैक्ट कस्टमर नहीं ढूंढना कि यार मुझे हैबिट ट्रैकिंग वाला फाउंडर ही चाहिए। हम कैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप्स भी बिल्ड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इन निशेस के अंदर काम करी है, दे वांट टू बर्डन आउट देयर एक्स्ट्रा वर्क। हुँ। ठीक है, आपने आपके एक्सपीरियंस में यू बीन एबल टू डू दैट या हिस्टोरिकली, तो क्या तरीका होता है वो करने का? लेट्स क्या से। तरीका इसके अंदर ये होता है कि लेट्स से आप लिस्टिंग्स के अंदर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इस लिस्टिंग के ऊपर आपको आदत है
इस कंपनी की कितनी परसेंट स्ट्रेंथ है इन दैट पर्टिकुलर एरिया। लेट्स से अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें 40% है या 30% है या 20% है। उसके अंदर उन्होंने निशेस भी डिफाइन की होती हैं कि उनका हेल्थ केयर के अंदर कितना परसेंटेज हम्म। बिजनेस है, फिनटेक के अंदर कितना है, या डिफरेंट ये जो प्रोडक्टिविटी ऐप्स हैं इनके अंदर कितना है। तो अगर आप वो फाइंड आउट राइटली क्रैक करते हैं, आप उनको रीच आउट करते हैं कि वी डू एक्स वाई जी थिंग्स, आप अपना कंपनी प्रोफाइल रेलिवेंट पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। इसके अंदर ईमेल के अंदर हम डिफरेंट, अभी वो मैं जस्ट ओपनली बात कर रहा हूँ, अभी मैं वो क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर नहीं जा रहा प्रॉपर। तो आप उनको जब रीच आउट कर रहे होते हैं तो आप उनसे ये पर्टिकुलर चीज़ें शेयर करते हैं और डिस्कशन को जो है वो इनिशिएट करते हैं। और लाइक हैव यू हैड सक्सेस विद दोज? या अच्छा, तो कितना होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 कंपनीज को रीच आउट करता हूँ, तो व्हाट इज़ द सक्सेस रेट लाइक? सक्सेस रेट इज़ समवेयर अराउंड 25 to 35 के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। 25 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? यस, अच्छा, इंटरेस्टिंग। बिकॉज़ आपने टारगेटेड कर लिया ना, आप उसको हम्म। नीश से आउट नहीं कर रहे, आप कोई वो बज़वर्ड्स नहीं और शेयर, अब आप ये नहीं कह रहे आप कि यार स्पेसिफिक केस स्टडी या वीडियो बना के भेज रहे हैं यस, साथ वगैरह? हम वीडियो शेयर कर रहे हैं या डिफरेंट केस स्टडीज़ के साथ शेयर कर रहे हैं कि यार हमने इसमें एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये हमारे पर्टिकुलर नीश के अंदर एक्सपीरियंसेस हैं। राइट। तो इस इन दैट केस आप अपने अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हैं, आप वो अपने ईमेल्स को जो है ना वो ब्लास्टर्स भी नहीं फेंक रहे जिससे कस्टमर आपको मार्केट स्पैम करे। वो ठीक है। रेजोनेट करता है, वो आपकी ईमेल ओपन करता है, इससे आपका ओपन रेट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, सही है। ओके, सो लीड जनरेशन की, हाँ ठीक है। और क्या चैनल्स नॉर्मली दैट यू सीन के जो सक्सीड करते हैं? हमने बात कर ली है, ईमेल मार्केटिंग पे कर ली है। ऑफ कोर्स हम उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जा सकते, इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक ह्यूज ऑल टॉपिक टुगेदर। जो कि एक सेपरेट डिस्कशन में हाँ, हो सकता है। बिल्कुल। ईमेल मार्केटिंग हो गई, लिंक्डइन आउटरीच कर लिया हमने, हमने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्विटर भी कंपनीज कर के लिया। फाउंडर्स को कर लिया, ट्विटर पे डायरेक्टली फाउंडर्स को डीएम्स वगैरह आप कह रहे हो? नहीं, इसके अंदर भी सेम लिंक्डइन वाला फार्मूला कि आप अपने एंगेज करें उनसे। इंगेज करें उनके साथ और उनकी जो है ना साथ रेपुटेशन बिल्ड करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें, जिसमें आप उसके बाद फिर डीएम के ऊपर बात आती है। जब आपने देख लिया कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं या रीट्वीट्स कर रहे हैं, तो इन दैट वे आप डीएम से स्टार्ट लें। ठीक है, ओके, देयर दैट। फिर आप गुड फंड्स वगैरह से आप कंपनी से पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। सो ये काइंड ऑफ अफिलिएट्स टाइप चैनल हो गया, राइट? पार्टनरशिप्स कह अफिलिएट देंगे इसे नहीं, हम, अफिलिएट तो नहीं कहेंगे इसे पार्टनरशिप्स हम, हैं। पार्टनरशिप्स ही कहेंगे, राइट? पार्टनरशिप्स कहेंगे, नियर श्योर या पार्टनरशिप्स कह सकते हैं। ठीक है, ओके। और कोई चैनल्स हैं जो लीड जनरेशन के अंदर आपने एक्सप्लोर किए हुए हैं? लीड जनरेशन के अंदर तो और काफ़ी ज़्यादा चैनल्स होते हैं जिसमें अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम इन्हीं को अगर हम स्टार्ट लें, क्योंकि हम अभी आप थ्री बी टैच छोटी है ना, हाँ, ये अकेले ही बहुत ज़्यादा है, हाँ। थ्री बी टैच छोटी है। हाँ, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसके अलावा 5-6 आप और अगर वेल बता दो। फाउंड है, बी टू सी के अंदर हम आएँ तो वेल फाउंड आ जाता है। वेल और फाउंड क्या करता है? वेल फाउंड जो है वो पर्टिकुलर जॉब्स शेयर करता है कि यार हमें लेट्स से हैबिट ट्रैकिंग के लिए एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, तो आप एज एन बी कंपनी आप कहते हैं कि मेरे पास डेवलपर मौजूद है, मैं रिसोर्स ऑगमेंट कर देता हूँ आपको, जो कि हुँ, आपके लिए काम कर रहा है और उसका इन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्सपीरियंस है, 1 से 2 प्रोजेक्ट्स के हुँ, ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, ओके। इंटरेस्टिंगली आपने अभी मुझे पेड चैनल्स नहीं बताए, राइट? और वो इसलिए क्योंकि द कंपनी इज़ वेरी स्मॉल राइट या नाउ, राइट? तो किस पॉइंट पे जाके पेड चैनल्स की तरफ जाना चाहिए आपके ख्याल से? पेड चैनल्स के ऊपर अगेन अभी ये स्मॉल स्टेप्स, वही बात आ गई। जब हमने देख लिया कि हमने 10 लोगों से 50 लोगों तक या 30 लोगों तक चले गए हैं और हम सस्टेन कर रहे हैं तकरीबन 6 मंथ्स का, अगेन वही सारा स्टेप्स रिपीट करें, बैकअप आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, फिर हम जो है पेड मीडियम्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो चूँकि इनिशियली बड़े हेफ्टी होते हैं और अक्सर हुँ। फाउंडर्स तो ये भी बेयर आउट नहीं कर पाते कि बी टू बी मशीन्स बिल्ड करनी है जब हाँ, इनिशियली। लेकिन इन माय एक्सपीरियंस कि लाइक डूइंग दिस एज़ सून एज़ पॉसिबल इज़ क्रूशियल, अदरवाइज़ यू विल जस्ट बर्न योरसेल्फ आउट, राइट? आई नो, बट ये हम इस पोजीशन पे कह रहे हैं जब आपने भी कुछ अचीव किया हुआ है, मैंने भी कुछ अचीव किया हुआ है। एक फाउंडर जो कि बिल्कुल अभी न्यू आया है इस माइंडसेट के साथ, उसके लिए ये लगता है कि यार ये बहुत मेरे ऊपर कॉस्ट है नहीं, और मैं अफ़वाह से चला लूँगा काम। मैं तो एज़ अ फाउंडर हू हैज़ नॉट डन इट, मैं वो बता रहा हूँ कि यार वी डिलेड इट सिंस फॉरएवर, लाइक हम आई थिंक इट टूक अस रफली 3 इयर्स, 2 एंड अ हाफ इयर्स टू रियलाइज़ कि यार अब हमें ये करने की ज़रूरत है। आई थिंक कि समबडी हू इज़ अर्लियर इन द टाइमलाइन, तो उनको बहुत जल्दी 10-12 लोगों पे डेफिनिटली लाइक सेल्स फंक्शन शुड स्टार्ट डेवलपिंग ये एक एट द एंटरप्रेन्योर 10 टू ये 12 ये पर्सन। मेरे ख़्याल से एक एंटरप्रेन्योर का ना स्टार्ट से ही इसके ऊपर माइंडसेट बिल्ड करने की ज़रूरत है डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू,
कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, या इवन दो कि हाल ही वो फ्रीलांसिंग के ऊपर कब तक सेल कर लेगा। अगर वन फाइन मॉर्निंग उठा उसका चैनल ही ब्लॉक है, अपवर्क अकाउंट ब्लॉक है, फ्रीलांसर अकाउंट ब्लॉक है, व्हाट शुड ही डू हुँ, इन दैट पर्टिकुलर वे? वो कंपनी को अगर वो बैकअप भी चला लेगा तो कब तक बैकअप्स होंगे? या न्यू अकाउंट्स बना लेगा, तो न्यू अकाउंट्स के बाद उनके ऊपर अगेन इतनी एफर्ट पुट करना। ये न्यू अकाउंट्स भी इतने सिंपल तो नहीं होते, राइट? सो मैं वैसे बात कर रहा हाँ, हूँ, वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम अपने वो भाई के नाम पे बना लेंगे या डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के नाम पे बना लेंगे या को हुँ, फाउंडर के नाम पे बना लेंगे। वो वार्म अप करना भी इतनी ईज़ी टास्क नहीं है। राइट, उस वक़्त आपने कर लिया था, तो आपने किया था, तो आप कंपनी की तरफ आए थे। या अब आप कंपनी के साथ उन अकाउंट्स को वार्म अप नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट, लीड जनरेशन में हमने बात कर ली है। और कोई चैनल्स हैं जो फ्री के हम यूज़ कर सकते हैं? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप? वी शुड मूव टू द ठीक नेक्स्ट है, सो स्टेप। अब हमने लीड जनरेशन को समहाउ इनमें से कोई ना कोई चैलेंज अपने हिसाब से अपनी आईसीपी। वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज कि यू नीड टू हैंग आउट वेयर योर आईसीपी इज हैंगिंग आउट, राइट? हो सकता है यस, आपकी आईसीपी, लेट्स से आपने क्रिप्टो का कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आपकी आईसीपी मोस्ट प्रॉब्ली रेडिट पे हैंग आउट कर रही होगी। यस, आपने अगर हैबिट ट्रैकिंग ऐप बनाई है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्विटर पे या लिंक्डइन पे हैंग आउट कर रहे होंगे। आपने अगर लेट्स से ओल्ड एज पर्सनल केयर के लिए कोई ऐप बनाई है या आपका आईसीबी वो है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली फेसबुक पे हैंग आउट करेंगे। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपका चैनल, राइट चैनल्स फॉर द राइट आईसीपी। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट, क्योंकि सो यू शुड नो दैट। और वो लाइक वो एक्सपेरिमेंट से ही फिगर आउट करते हैं आप। वो एक्सपेरिमेंट से ही होता है, क्योंकि उसमें ये है कि जब आप सारे चैनल्स के ऊपर इकट्ठी एफर्ट पुट कर रहे हैं, आप अपनी सेम रेपुटेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन आपको विद द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या इवन दो विद इन अ ईयर हो जाती है कि यार मेरी निश के अंदर मेरी तरह के जो मेरे आईसीपी के ऊपर कौन सा चैनल जो है वो मेरे लिए वर्थ इट है। हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि लिंक्डइन सबको बिजनेस देता है, ये उनको देता है जिनका आईसीपी राइटली उनके परफॉर्म करता है, और ये ऑब्वियसली इट्स ए बी टेस्टिंग। हाँ, और हाँ, ये भी एक चीज़ है कि व्हेन यू कम फ्रॉम व्हेन यू कम फ्रॉम इंजीनियरिंग माइंडसेट ना, तो ये चीज़ जो मुझे खुद भी चेंज करनी पड़ी है अपने लिए, वो ये है कि एज एन इंजीनियर यू आर नॉट taught or incentivized for making mistakes and being wrong. एज एन इंजीनियर अगर आपने कोड ऐसा गलत लिख दिया है जो कि प्रोडक्शन में जाके ख़राब हो गया, इट इज़ अ मैसिव फेलियर। ठीक है, लेकिन एज अ फाउंडर सेल्स में 9 times out of 10 यू विल फेल। ठीक है, तो आई फील के माइंडसेट चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक यू हैव टू किल द इंजीनियर इनसाइड यू एंड डू दिस यस, माइंडसेट चेंज, इफ़ राइट? यू आर, अब जिस तरह हम वही अभी ऑफ साइड पे डिस्कशन कर रहे थे, अगर हमने ऑब्वियसली स्टार्टअप ले लिया है और हमने ये सोच लिया कि हमारा जो टेक्निकल साइड है वो एक दूसरा को फाउंडर डील कर रहा है, एंड इफ़ वी आर डूइंग द बिजनेस साइड, तो बिजनेस साइड के अंदर आते ही आपने अपने डायनामिक्स को भूल जाना है। आपने वो आपने इंजीनियर मार के बिजनेस साइड इंजीनियर में को आना। मार देना है, हाँ। क्योंकि इंजीनियर को अगर आप नहीं मारेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंसे होंगे और आप कहेंगे यार अच्छा मैं कोड कर लेता हूँ, मैं इसको हम्म, समझाने से बेहतर है मैं खुद कोड कर लेता हूँ और मैं क्लाइंट को भी डील कर लूँगा। लेकिन इन डैट वे आप वो माइंडसेट, आप ऑब्वियसली आप ये सिंगल माइंड के साथ चल रहे हैं, आप फ़ौरन फ़ौरन शिफ्ट नहीं कर सकते। एट दैट टाइम आपको जो है वो ये लर्न करना है कि सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है। हम्म, आपने साइकोलॉजी की बेसिक्स को लर्न करना है कि यार कौन सा यूज़र पर्सोना मेरे लिए बेहतर है, किस माइंडसेट का कस्टमर, रेड फ्लैग्स आइडेंटिफिकेशन, ये तभी होता है जब आप एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें। हम्म। आप वेरी फर्स्ट मॉर्निंग रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अच्छा ये मेरा क्लाइंट ही नहीं है, या ये मेरा क्लाइंट है, या इसके पास पैसे भी अच्छे हैं, लेकिन ये बाद में मुझे बहुत तंग ये करेगा। बात मुझे बहुत तंग करेगी। ये आपको एक्सपेरिमेंट से आता है, या आप किसी की जजमेंट को लेकर नहीं चल सकते। या यहाँ पे डिस्क्लेमर भी है कि हाँ, हमारी जो भी किसी की भी जजमेंट है उसको बेस करते हुए आप अपनी केस स्टडी बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ, यू हैव टू गो थ्रू द यू हैव प्रोसेस, टू यू हैव टू मेक गो थ्रू द मिस्टेक्स। प्रोसेस, और आपने सिर्फ स्टेप्स हैं जो हम भी खुद से नहीं लाए। ईमेल जो है ये भी हम खुद से नहीं लाए, या डिफरेंट चीज़ें हम खुद से नहीं लाए। ये जेनेरिक कंसेप्ट है और ये किसी के लिए वर्कआउट करता है, किसी के लिए नहीं करता। सो इन दैट वे यू हैव टू एक्सपीरियंस इट आउट, ये या तभी पता चलेगी। ठीक है, लीड जनरेशन हमने बात कर ली। नेक्स्ट स्टेप आई थिंक इज लीड क्वालिफिकेशन। या वो क्या है? लीड क्वालिफिकेशन के अंदर अब ये आ गया हमारे पास 100 या 1000 लोगों का डेटा आ गया, हमने वो स्क्रैप किया या ऑप्टेंस लिए, कुछ भी किया। ऑप्टिन्स क्या मतलब? मतलब आप किसी भी जो है ना इंसेंटिवाइज तरीके से आप किसी कस्टमर का डेटा ले रहे हैं। जैसे आपने कोई ई बुक लिखी है जो कि स्टार्टअप फाउंडर्स को जो है ना वो अट्रैक्ट करती है, एंड दे वांट टू रीड इट आउट। चीट शीट लिख दिया आपने कोई? चीट कोड लिख दिए हैं, कुछ भी लिख दिया, तो वो आप आपसे कहते हैं कि यार आप मुझे जो है ना वो ईमेल और नाम अपना दे दें। और मैं आपको ये चीट शीट फ्री में दे दूंगा, हाँ, तो राइट? वो आपके ऑप्टेंस है।
राइट। इनडायरेक्ट वे आपके पास वो डेटा आ गया कि यार लेट्स से तलहा ने जो है वो स्टार्टअप फाउंडर्स की जो है 9 मिस्टेक्स को लर्न कर ली है। मतलब आपने बुक लिखी थी वो लर्न कर ली है। इनडायरेक्ट वे आप अब आपका काम ये है कि आपने मुझे अब उसके अगेंस्ट कुछ मज़ीद एजुकेशनल मटेरियल शेयर करना है। फिर बात आ जाती है सेलिंग के ऊपर। इनडायरेक्ट वे अगर सेलिंग के ऊपर आ रही है तो आपने देखना है कि अच्छा ये मिस्टेक्स थी, हाउ कैन यू ओवरकम इट? इफ़ यू आर नॉट, वी आर हियर टू फैसिलिटेट। आई थिंक you're alluding to the sales funnel या essentially, तो द सेल्स फनल। सेल्स फनल ज़रा एक्सप्लेन करेंगे फॉर द ऑडियंस? इसके 4 स्टेप्स भी होते हैं, 7 भी होते हैं। कुछ लोग इसको 4 में कंक्लूड कर देते हैं, कुछ 7 तक जाते हैं। हम 4 के ऊपर ही चलते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करना, इंटरेस्ट डेवलप करना, और उसके बाद इसके अंदर आ जाता है प्री क्वालिफिकेशन आ जाती है, और देन अल्टीमेटली सेल आ जाती है। अवेयरनेस के ऊपर हमारे पास ऑब्वियसली काफ़ी, जैसे हमने बात की, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कस्टमर्स मौजूद हैं जो कि हैंग आउट कर रहे हैं हमारे डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर, हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी सेल्स पिच बिल्कुल डिफरेंट होगी, टू चेक देयर डिज़ायर कि क्या वो इंटरेस्ट रखते भी हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर या नहीं। जब पास दैट पर्टिकुलर पार्ट, हम इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब इंटरेस्ट के ऊपर कस्टमर आता है तो वो आपसे ये आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की ऑफरिंग्स पूछ रहा होता है, आपसे थोड़ी मज़ीद क्वालिफाइड क्वेश्चंस कर रहा होता है। लेट्स से कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि यार तुम किन स्टैक्स पे काम करते हो। So this is a qualified lead now. हाँ, हाँ। क्योंकि आपको पता होता है कि यार ये कस्टमर जो है ये मेरे से अब आगे जो है ना आफ्टर द डिस्कशंस कर रहा है, मज़ीद आगे डिस्कशंस कर रहा है, ना कि वो मेरे से पूछ रहे हैं यार तुम हैबिट ट्रैकिंग बना लोगे, या सॉरी, या मुझे, या मेरे से वो पूछ रहा है कि यार तुम वो जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हो। अब जब वो आपके इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है तो आपसे स्टैक्स पूछ रहा है। फिर जब प्री क्वालिफिकेशन की बात आती है तो वहाँ से वो आपसे पूछते हैं यार तुमने हैबिट ट्रैकिंग बनाई भी है, और रेलिवेंट केस स्टडीज या पोर्टफोलियो है, मुझे शेयर कर सकते हो। इन डैट वे या तो सेल होती है या नहीं होती। हम्म। कस्टमर अक्सर उसी फ़नल से एग्ज़िट मार देता है, और अगर वो फ़नल से मज़ीद डीप डाउन जाता है तो यू डिड द सेल। और एज अ फाउंडर हु हैज स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, आप इस सारे को शॉर्टकट करके एंड तक पहुंचे होते हैं क्योंकि यू ऑलरेडी हैव समबडी हु हैज़ अ बायर्स इंटेंट। उसने सारा कुछ पहले बताया हुआ है, आपको बस लास्ट स्टेप करना है विच इज़ टू क्लोज द सेल। उसमें अंदर आप ये सारे स्टेप्स जो बेसिक सेल्स के एसओपीज़ हैं, एथिक्स हैं, वो आप नहीं लर्न करते, प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर पेइंग अपवर्क और फाइवर फॉर। लेकिन आई फील के सूनर और लेटर अगर आपने स्केल करना है तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली राइट। एक फाउंडर का नॉलेज इसमें बड़ा इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि जब एक फाउंडर को खुद सेल्स करनी आती है तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। वो अपने अपनी एजेंसी की एसओपीज़ खुद प्रिपेयर करता है, ना राइट। कि कोई और। वो अक्सर हमारे यहाँ माइंडसेट है कि हम किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्स ले आएँगे सेल्स का, जो कि हमारे लिए सब कुछ डेवलप कर देगा। लेकिन अगेन अब वो तो वही डेवलप करेगा जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो रहा है, वो सेम रेप्लिकेट करेगा। अगेन अब आप हो सकता है आपकी वो बैंडविड्थ ना हो। नहीं, दिस दिस नेवर, सो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबली। सो इफ़ यू रीड प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू बाय एरन रॉस, तो उसके अंदर भी दिस वो कहता है कि अगर आप नए-नए सेल्स कर रहे हैं तो सबसे पहले चैप्टर 6 पढ़ें। चैप्टर 6 यस, में उसने लिखा हुआ है कि 6 मेन मिस्टेक्स दैट फाउंडर्स मेक। उसमें नंबर 1 मिस्टेक ये है कि वो कहते हैं यार कि हम सेल्स ना आउटसोर्स कर देंगे। खुद नहीं सीखेंगे हम किसी अच्छे बंदे को ला के रख देंगे और वो कर देगा। और उस किताब में भी उसने ये लिखा हुआ है कि यार दिस नेवर वर्क्स, क्योंकि आप ना सही गोल सेट कर सकेंगे, ना सही तरह अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे, ना आप अपनी टीम को हेल्प कर सकेंगे। जब वो फंसेगी तो आपकी टीम, आप बाहर से बंदा ले आए हैं, वो फंस गया कहीं पे, व्हाट डू यू डू नाउ? तो वो तो इट ऑलमोस्ट इन नेवर दैट वे वर्क्स। जो है वो फिर वर्कआउट नहीं करता, और वो फिर अल्टीमेटली बर्न आउट पोजीशन, और फिर वो यू जस्ट अल्टीमेटली वेस्ट मैनेज हो 3 जाती है। मंथ्स 6 मंथ्स आप वेस्ट कर देंगे सैलरीज में, कमीशंस में, और फिर आपने कोई सेल फंक्शन डेवलप नहीं कर पाया। एट द एंड ऑफ द डे ये होता है। तो वेरी ट्रू। इफ़ यू आर कोर, आपको सेल्स अगर आपको करनी आती हैं तो आप बेसिकली उसको लर्न कर रहे होते हो। ऑब्वियसली सेल्स या कोई भी नॉलेज जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम खुद, आप भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करते हैं। मैं भी डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स को रीड आउट कर रहा था, ब्लॉग्स को रीड आउट कर रहा था, या वेब बुक्स को भी रीड आउट कर रहा था। इन डैट वे हम कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहे हैं। जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमारा भी नॉलेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है, तो वो हम वही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या पिवट ले सकते हैं। अगर हम कहीं पे स्टक हो गए हैं तो वी शुड पिवट इट आउट। स्टार्टअप फेज़ के अंदर तो हम पिवट लेना ईज़ी है। हम्म। जब आप स्टार्टअप से कंपनी की तरफ चले गए हैं तो वो फिर पिवट लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो एक राइट, सॉरी, एक रॉन्ग डिसीजन जो है वो आपकी पूरी कंपनी को ख़राब कर देता है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। राइट। सो लीड जनरेशन हमने कर ली, सो नाउ लीड क्वालिफिकेशन में हमने बात कर ली है।
क्वालिफाई लेट से हमने कर ली कि यार इस बंदे को अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर कभी ना कभी यूटिलिटी ऐप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। यस, तो बेसिकली ये तो यही सवाल का जवाब दे रहे हैं ना आप। यूटिलिटी की हम साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगले 6 से 9 महीने के अंदर मैंने ऐसा क्या करना है कि जिस दिन भी उसकी नीड पॉपअप हो तो वो मुझे कांटेक्ट करे और मेरे से ही काम करवाए। अच्छा, अगेन अब हम इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो हमें अपनी नॉलेज शेयरिंग की अगर हम बात करें, तो हमें दैट पर्टिकुलर कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर हमने काम करना है। हमने डिफरेंट जो है वो कैंपेन्स के ऊपर काम करना है ईमेल की। अगेन जिस तरह वो काफ़ी लंबा लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमें डिफरेंट रेलिवेंट ईमेल शेयर करनी है, जिसके अंदर हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं कि यार वी अचीव दिस माइलस्टोन। रेलिवेंट केस स्टडीज़ है, कोई माइलस्टोन अचीव किया है, कोई आपकी अचीवमेंट आई है, या आपने कोई जो है न्यू क्लाइंट को क्लोज़ किया है उस नीश का, जिसका आपके पास कोई हम्म। टेस्टिमोनियल मौजूद है, कि आपने उसको सक्सेसफुली एमबीबी की स्टेज से गुजार दिया है। वो आपका काइंड ऑफ न्यूज़लेटर भी हो सकता है आपकी कंपनी का ही, राइट? न्यूज़लेटर को क्लाइंट्स उससे वो हमारे प्रॉस्पेक्ट को कोई लेना देना नहीं है। हमने उसको, क्योंकि न्यूज़लेटर हमारे लिए होता है वो टू अट्रैक्ट द मे बी कहना चाहिए फ्यूचर एम्प्लॉयज़। क्लाइंट के लिए हमें अच्छा, उसको चंक में डिवाइड करना है। ठीक है। तो मैं उसको क्या टेलर्ड क्योंकि ईमेल भेजूंगा कस्टमर को कि यार हे नेथन, आई जस्ट साइंड दिस कस्टमर सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू, इस तरह ना का ना कुछ? ना, ये नहीं। आप अपने लिंक्डइन के ऊपर जो है ना उस राइट। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होंगे। और ऑब्वियसली ये एक जो है अट्रैक्शन ले रही है पोस्ट, अगर आपकी आपके फ्रेंड्स, आपके प्रॉस्पेक्ट्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, या आपके ऊपर कोई ऑब्वियसली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तक जा रही होती है टू इंक्रीज योर अच्छा। रीच। अच्छा, तलब आई आई सी दिस वेरी ऑफन कि डिजिटल मार्केटिंग में लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में लोग काम कर रहे हैं कंपनीज़ के अंदर, बी टू बी कंपनीज़ के अंदर। अपनी तरफ से वो पूरा काम कर रहे हैं, वो पोस्ट वोस्ट लगा रहे हैं, नीचे 2 लाइक्स हैं, 3 लाइक्स हैं, 1 कमेंट है, कोई इंगेजमेंट नहीं है। तो यूर सेइंग कि हमें ये करना चाहिए, हमें अपनी सोशल्स पे ये लगनी चाहिए। तो ये मसला कैसे हल करेंगे एंगेजमेंट हो उसके ऊपर? अच्छा, ये मसला कब आता है, जब हम पिंटरेस्ट से रेफरेंस लेकर कॉपी करें, ठीक है। ऑब्वियसली हम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, क्लाइंट ने वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट देख ली है, या आप हुक लाइन क्रिएट नहीं कर रहे। अब आपने ऑब्वियसली एक नेटिव लैंग्वेज के अंदर शेयर नहीं करना कि यार मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। इनडायरेक्ट वे ऑफ सेलिंग, आपने एक पूरा पर्सोनिफिकेशन क्रिएट करनी है, जिस तरह अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर नीश के अंदर ये अचीवमेंट थी, ये मैंने जो है वो हर्डल्स फेस की। अचीवमेंट के साथ हर्डल्स भी होती हैं, तो बी नेचुरल। सबसे पहला पार्ट इसमें नेचुरल आता है कि आप नेचुरली इसके अंदर काम करें। तो जहाँ पे अचीवमेंट है वहाँ पे हर्डल्स भी आई होंगी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हुई होंगी। तो आप इसको प्रॉपर कॉपी राइटिंग स्टाइल के अंदर जब आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो ये फिर क्लाइंट रेजोनेट करता है कि हाँ यार, ये कुछ नेचुरल है। अदरवाइज़ वो एक रेफरेंस लिया उसको बना दिया, वो फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो ये इसके लिए तभी कोई होता है। आप रीडिंग सजेस्ट कर सकते हो कि क्या चीज़ मैं पढूँ तो मुझे पता चल जाए कि मुझे इस तरह की यूज़फुल कंटेंट लिखना है? यूज़फुल कंटेंट के लिए आपको रीडिंग से ज़्यादा ना, सबसे पहले आप अगेन आप डिफरेंट रिसर्च कंडक्ट करें कि यार आईटी कंपनीज़ और क्या-क्या कर रही हैं, ठीक है? उनके आईटी लिंक्डइन्स कंपनीज़ देखें। और के भी लिंक्डइन्स पे जाते हैं, उनके भी 2-2 3-3 लाइक्स ही हैं, तो कहाँ से लोकल के नहीं सीखें? होते ना, मैं आपको लोकल की बात ही नहीं कर रहा। राइट, ऑब्वियसली आप जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उस मार्केट की, क्योंकि राइट, हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहा, जिस मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस मार्केट की। राइट, यहीं पे डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगा कि आपने रिसर्च किया या आपने कॉपी कैट किया है। राइट, 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 राइट। ठीक है। ओके, सो नर्चरिंग का ये तरीका है या तो लिंक्डइन के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू यस, आप ये अपनी विन्स शेयर करें ताकि जब उसकी नीड अराइज़ हो तो यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट कम्स टू देयर यस। माइंड। ठीक है, एंड देन फाइनली फिर कम्स टू द क्लोजिंग। क्लोजिंग तो हम ऑलरेडी अपवर्क पे भी कर ही रहे थे, तो दैट मेक्स सेंस। क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी-सी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करती है कि जहाँ पे आपने टोन और जिस तरह अगर हम बात करें, अगर आप उससे कोई गूगल मीट के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं और अब आप उससे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी टोन कैसी है? क्लाइंट इज़ एक्साइटेड, तो आप भी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगेन बॉडी टोन, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उसमें मैटर करती है। आप अगर डल बैठे हैं, वो आपके एक्सटर्नल एफर्ट्स हैं जो कि आपके ऊपर अट्रैक्ट कर रही हैं। लेट्स से हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, हो सकता है यहाँ पे धूप नहीं आ रही, और क्लाइंट अगर सन बाथ एंजॉय कर रहा है, तो उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर और होगा, हमारा और होगा। हम थोड़ा सा जो है वो डिजीनेस फील कर रहे होंगे, क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा एक्साइटेड फील कर रहा होगा। तो टोन मैचिंग सबसे बड़ी बात। उसके बाद आ जाता है अर्जेंसी क्रिएट करना, कि आप जब किसी भी प्रॉस्पेक्ट को, ऑब्वियसली डिस्काउंट्स हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है?
या फ्रीबीज़ हर किसी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अपफ्रंट डिस्काउंट देना या अपफ्रंट फ्रीबी देना इज़ नॉट द राइट वे। अच्छा। ओवर द कॉल अगर आप कहते हैं, लेट्स से यार अगर क्लाइंट ने आपसे कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जो कि आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ 2 से 3 साल कहीं नहीं जाता, तो डेट पे अगर आपको उसके लिए कुछ ब्रांडिंग का मटेरियल भी क्रिएट करना पड़ता है, तो आप बता दें कि यार मैं आपको, अगर आप जैसे अर्ली साइन अप करते हैं बाय दिस डेट, तो मैं आपको ये साथ आपको करके दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा करके दे रहा हूँ। फ्रीबी। अच्छा। लेकिन वो फ्रीबी क्या है कि जब आप सेल को मैच्योर करने के लिए कह रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देंगे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो लेट्स से यूटिलिटी अभी वाला आप बंदा है मेरे साथ थ्री कॉल बी पे आ टेक गया। जो है, आप किसी फाउंडर के साथ बात कर रही है, किसी प्रॉस्पेक्ट के साथ बात कर रही है, और वो वहाँ पे जो है ना, उसने कहा ठीक है, सब कुछ हो गया, क्वालिफाइड भी होगी, पता भी चल गया उसने बनवाना भी है, और रेट्स भी सम हाउ डिसाइडेड हैं, सम हाउ, ठीक है, पार्शियली डिसाइडेड है, क्लाइंट ने अभी कोई इतना रेट के ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया, प्राइस के ऊपर। तो आप जब उससे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको वो कहता है अच्छा मैं आपको नेक्स्ट वीक ना डिस्कशन करके बताता हूँ। हुँ, सबसे बड़ी बात कि स्टेक होल्डर्स तो हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने हैं। अगर वो स्टेक होल्डर अकेला है तो वो मीटिंग में अकेला है, अगर हम, ये भी एक सॉरी क्वालिफिकेशन का प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स कितने हैं उसमें। अगर डिसीजन मेकर कौन है उस पे? डिसीजन मेकर कौन है, साइन ऑफ किसने देना है? हाँ, साइन ऑफ किसने देना है। ऑब्वियसली आप डिस्कशन तो एक ही साथ ही कर रहे होंगे, लेकिन इनिशियली आपको सबके साथ सेम पेज पर होना ज़रूरी है। अगर वो आपको कहता है यार मैं इससे डिस्कशन करके आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीक, तो वो नेक्स्ट वीक, इस दौरान कोई भी और, कभी भी नहीं आ सकता, हाँ। इस दौरान कोई भी और हमारे जैसा और बंदा उसको यही ऑफ़र पुटिंग कर चुका होगा। तो इन दैट वे अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है तो आप कुछ साथ फ्री बी का मटेरियल दे सकते फॉर हैं। एग्ज़ाम्पल? आप उसको कहते हैं यार मैं आपके लिए कुछ मार्केटिंग कोलेट्रल्स प्रिपेयर कर देता हूँ, या आपके लिए कोई ये यूआई डिज़ाइन आपको मैं तब तक जो है ना आपके लिए प्रिपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको। आप मुझे बताएँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हम अभी साइन अप कर लेते हैं। यूआई डिज़ाइन की एक स्क्रीन, ठीक है, फॉर ठीक है? एग्ज़ाम्पल आप अगर पूरा मैं प्रॉपर नहीं बेच रहे, एक हम स्क्रीन। वेडनेसडे को बात कर रहे हैं, वो कहता हुँ। है यार नेक्स्ट वेडनेसडे को बात करते हैं। तो मैंने क्या कहना है उसे? मंडे को आप किक ऑफ मीटिंग साइन अप करवाएँ कि अगर हम कर लेते हैं तो हम इसके अंदर जो है आपको कुछ मार्केटिंग मटेरियल या कुछ ब्रांडिंग का मटेरियल आपको शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप रेज़ोनेट कर सकते हैं कि आपकी ये ऐप किस तरह की लगेगी। राइट, और उसको हम अर्जेंसी इस तरह क्रिएट करें कि मंडे से पहले-पहले और मंडे तक वो उसकी आपको सेल दे। हाँ, और उसकी हम अर्जेंसी इस तरह क्रिएट करें कि इफ यू रेडी टू साइन दिस विद मी अंटिल मंडे बिफोर बिफोर ट्यूसडे, तो आई कैन गिव यू एक्स वाई ज़ेड, या, राइट? जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ 3 मंथ्स की फ्री सपोर्ट दे दूँगा मैं आपको, या या। मैं आपको नहीं, अब यूआई डिज़ाइन तो मैंने ऑलरेडी बना के देना ही है उन्हें, राइट? तो फ्री भी क्या दे रहा हूँ मैं उन्हें? फ्री भी आप उसको दे रहे हैं कि वो यूआई डिज़ाइन के प्रॉपर जो है वो प्रोजेक्ट लेंथ है, इटसेल्फ जो प्रोजेक्ट लेंथ है ना, हुँ, आप जब उसको एक लेट्स से मैंने कोई एक स्क्रीन की बात की, तो वो पहले से देख सकता है, हमारे स्किल जजमेंट कर सकता है। राइट, 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 राइट। सो मैं कहता राइट, बट ओके, इफ ही साइन्स द कॉन्ट्रैक्ट ओनली देन, या, सो हाउ विल दिस वर्क? सो यानी कि मैं लेट्स से ही साइन्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्राइडे, सो आई विल जस्ट सेंड हिम फर्स्ट फ्यू स्क्रीन्स बाय मंडे, या फर्स्ट स्क्रीन बाय मंडे। ठीक है? और व्हाट इफ ही सेज कि नहीं मुझे टाइम चाहिए फिर भी, तो इन दैट वे आपने अगेन, अब बात वहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुई। ठीक है, आपने अगेन फ्राइडे साइन ऑफ करने से पहले या साइन ऑफ करने के बाद एक रिमाइंडर डालना है राइट। कि यार वी विल डू दिस फॉर यू, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ लेट मी नो एट योर अर्लीस्ट। हुँ, तो इन दैट वे आप जो है वो अर्जेंसी क्रिएट करें, नीड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ओके, हाँ, वन थिंग दैट आई विल रिकमेंड एवरीबॉडी हू इज़ लिसनिंग टू दिस राइट नाउ इज़ के गेट अ सीआरएम, है ऑब्वियसली ना? मतलब कि एक्सेल शीट्स, जब तक आप एक्सेल शीट्स पे रहेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल से आप अपनी बी टू बी सेल्स मशीन बना सकते हैं। फॉलोअप से नहीं कर सकते आप प्रॉपर्ली। हाँ, बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकते। मेरे एक्सपीरियंस में पाइप ड्राइव हैज़ बीन ग्रेट। आई डोंट नो व्हाट यू गाइज़ यूज़। सेल्सफोर्स भी है, वो वी काफ़ी आर यूजिंग हबस्पॉट एंड इट्स बेटर फॉर अस। ठीक है, हाउसस्पॉट आपके लिए बेहतर है। तो लाइक अगर आप अपनी बी टू बी सेल्स के बारे में सीरियस हैं, तो डेफिनिटली गेट अ सीआरएम। उसी वहीं से वो लाइक दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग अ सेल्स मशीन, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू फॉलो अप विद योर कस्टमर्स। और जिसके पास सीआरएम, आपके कंपैटिटर्स के पास सीआरएम नहीं होगा, दे विल बी फार बिहाइंड इन फॉलो-अप्स, राइट? एग्जैक्टली, फॉलोअप क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, या वो लीड्स जब क्रिएट अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एक रिसोर्स जो है वो पिचिंग के ऊपर है, तो दूसरा जो है वो बैकबोन के ऊपर कोई प्रपोजल राइटिंग कर रहा है या डिफरेंट और एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो वो जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि वेयर इज़ यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, आप कहाँ पे हुँ। करें अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी ट्रू। ऑलराइट, एंड दिस इज़ हाउ फिर एंड पे होपफुली वी क्लोज़ द सेल, या, राइट? अच्छा, ठीक है। बिफोर दिस वी वर टॉकिंग अबाउट मल्टी चैनल सेल्स, मल्टी ठीक चैनल है? तो सेल्स। वो मुझे आप ज़रा बताओगे कि व्हाट्स दैट? या,
मल्टी चैनल सेल्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अभी हमने बात की कि या तो हम ईमेल कर रहे हैं या हम लिंक्डइन कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रॉस्पेक्ट आपकी ईमेल्स को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यू प्रॉस्पेक्ट जो आप डिफरेंट टूल्स के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं कि यार ये ईमेल ओपन हो रही है, ठीक है, बट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग और उसने अभी तक स्पैम भी नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्पैम कर रहा हो तो आपका स्पैम रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन दैट वे आपको हो सकता है वो उसका मीडियम ही ना हो, ठीक है। हो सकता है वो ईमेल के ऊपर कॉन्फिडेंट ना हो। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर उसको एक ईमेल करें कि यार वी जस्ट सेंड यू एन ईमेल, वुड यू गेट अ चांस टू रिव्यू इट, ठीक है। अब अगेन उसके अंदर भी एक प्रॉपर टाइम कोलेक्टरल आ जाता है कि आपने वो पहले कौन-सी चीज़ कर रहे हैं। अगर आप पहले ईमेल कर रहे हैं, तो लिंक्डइन आपको एटलीस्ट 1 टू 2 फ़ॉलो-अप ईमेल्स के बाद करना है, हुँ, ना कि फ़ौरन स्टार्ट से कर देना। आप फ़ॉलो-अप ईमेल्स का भी अक्सर लोग रिकमेंड करते हैं 3, मेरे ख़्याल से 2 टू 4 इज़ अ गुड नंबर। इन दैट सम केसेस हमारे लिए सेकंड डे के बाद एक फ़ॉलो-अप ईमेल करना भी बेस्ट रहता है और फोर्थ डे भी बेस्ट रहता है। राइट। तो ये अगेन डिपेंड आपने खुद अपने लिए चेक करना है कि आपने अपने सीक्वेंसेस कैसे बिल्ड करने हैं। आपने सेकंड डे ईमेल करनी है, फोर्थ डे सेकंड ईमेल करनी है। उसके बाद अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो देन आप उसको ईमेल के ऊपर हैंग आउट करें। लेकिन इन लिंक्डइन लिंक्डइन के लिंक्डइन के ऊपर करें, ऊपर, लेकिन अगेन उनके टाइम ज़ोन के अंदर आप अपने कि ये मॉर्निंग ना में हो कि जाके उनको गुड मॉर्निंग नहीं करनी। रात को 1 बजे उसको मैसेज आ रहा हो, यू जस्ट पिस देम ऑफ। या ठीक है, और ये हम कहाँ पे करें? कोई टूल्स बताएँगे आप? टूल्स की अगर हम बात करें, अगर हम लिंक्डइन ऑटोमेशन करें तो हम इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो ड्रिपिफाई करते हैं, ठीक है। ड्रिपिफाई के बाद हम इसके अंदर यूज़ करते हैं लिंक्डइन हेल्पर, Dripify डज़ ईमेल एंड लिंक्डइन लिंक्डइन ऑटोमेशन बोथ ना? फॉर द लिंक्डइन। लिंक्डइन ईमेल भी करता है लेकिन। हाँ, ईमेल के लिए नहीं, हम उसकी चीज़ें यूज़ नहीं करते। जिस तरह हम अपोलो के लिए जो है वो डाटा के लिए यूज़ करते हैं, उसको ऑटोमेशन के लिए यूज़ नहीं करते। राइट, तो हर टूल की एक अपनी मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग सूट है। स्ट्रॉन्ग सूट है, सिग्निफिकेंस है, वो उसके लिए ही बेस्ट है। तो ठीक ड्रिपिफाई है। इज़ फॉर लिंक्डइन ऑटोमेशन। सर नहीं, लेकिन हाउ डू आई मेक दिस सीक्वेंस जहाँ पे अगर ईमेल पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं ड्रिपिफाई पे ट्रिगर कर दूँ? ये हाँ, कैसे होगा? ये तब होगा ऑब्वियसली जब आप इसके लिए आपको दोनों टूल्स मेरे ख्याल से साइड बाय साइड ट्रैक करने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने मैनुअली ड्रिपिफाई, करना पड़ेगा मुझे ये? हाँ, ट्रैकिंग मैनुअली, क्योंकि अच्छा, जहाँ पे आप वो ड्रिपिफाई की अगर मैं बात करूँ, अक्सर जगह पे वो आपके ईमेल अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक कर देता है, फॉलो अप ईमेल्स नहीं जा रही होती, अच्छा। ठीक है। तो कुछ इसमें केस स्टडीज़ हैं मेरे पास जो मैंने फेस की हैं ऑब्वियसली, और किसी और ने शायद वो फेस ना की हों, तो मैं अपनी नॉलेज के लिहाज से बता रहा हूँ। ईमेल के लिए आप कौन सा टूल बता रहे थे? ईमेल के लिए जो है हम सीमलेस एआई यूज़ करते हैं। अच्छा, सीमलेस एआई। हुँ, अच्छा, इंस्टेंटली भी काफ़ी पॉपुलर है आजकल। इंस्टेंटली भी है और डेटा के लिए हम अपोलो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंस में सीमलेस एआई इज़ द बेस्ट? या अच्छा ठीक है, सीमलेस एआई हम यूज़ करें ईमेल्स के लिए, वंस दैट इज़ डन और वहाँ पे लेट्स से वो एक यू बिल्डिंग अ सीक्वेंस, उसमें एक लिस्ट है कि यार ये 2 फॉलोअप्स कर दिए, रिस्पॉन्स नहीं करे, तो मैनुअली वहाँ से इंपोर्ट कर लें वही लिस्ट ड्रिपिफाई के अंदर सो दैट यू कैन जस्ट कंटिन्यू दैट सीक्वेंस, राइट? या ये मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है, होपफुली इसमें डिफरेंट तरह के पर्सपेक्टिव अवेलेबल हैं। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। ठीक है। और ये वाला जो आपने और इसके इसके बाद और भी कोई चैनल है इसके अंदर या बस यू जस्ट डू ईमेल प्लस लिंक्डइन? ईमेल प्लस लिंक्डइन मेनली, कोल्ड ठीक है, कॉलिंग इज़ नॉट सूटेबल, मोर सूटेबल फॉर अस राइट नाउ, कि हम किसी भी बिकॉज़ इन द एथिक्स रहते हुए, चीज़ों में रहते हुए हम जो है वो डिफरेंट नेम्स को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते। तो कोल्ड कॉलिंग जो है वो इतनी वर्कआउट नहीं करती पाकिस्तान से जब हम करें। यार आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कोल्ड कॉलिंग। डू यू नो एनीबॉडी हू डज़ कोल्ड कॉलिंग फ्रॉम Uh, पाकिस्तान? yes, I will share different names with you after that. ठीक है, सही है। एंड आई हैव हर्ड कि उसका कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इज़ दैट करेक्ट? कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ डायनामिक्स आ जाते हैं जिनके अंदर हम काम नहीं करते। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा सो सही है। अच्छा मुझे आप कुछ नंबर्स बता सकते हो कि मल्टी चैनल सेल्स के अंदर के ये जो आपने अपने सीक्वेंसेस बनाए हुए हैं, लेट्स से अगर आईसीपी ज़बरदस्त है, डोमेन की वार्म अप ज़बरदस्त हुआ हुआ है, डोमेन रेटिंग अच्छी है, डीकेआईएम वगैरह सेट है, डीकेएम एसपीएफ वगैरह सेट है। एसपीएफ सेट है, तो व्हाट आर द नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? अगर मैं 1000 ईमेल्स पे 1000 प्रॉस्पेक्ट्स को रीच आउट करता हूँ तो क्या-क्या अच्छे नंबर्स होते हैं? ओपन रेट शुड बी समवेयर अराउंड 25 टू 27, ठीक है, ठीक है। इससे अबव भी जाता है, लेकिन एवरेजली 1000 में से यानी कि 250 लोगों ने खोलनी चाहिए आपको ईमेल कम खोलनी से कम। चाहिए आपकी ठीक है, ईमेल, फिर? ठीक है। उसके बाद ये है कि इसके ऊपर रिप्लाई रेट आ जाता है। रिप्लाई रेट ऑब्वियसली इससे 20% तक जाता है मैक्सिमम इन दैट 20% ऑफ 250 या 20% ऑफ 1000? 250। अच्छा 20% से 50 लोग तकरीबन रिप्लाई करने चाहिए 1000 में से यानी कि दैट इज़ रफली 5%। या अच्छा, इज़न्ट दैट वेरी हाई या नो, इतना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, अच्छा ठीक क्योंकि है। फिर ही आप अब एबीएम कर रहे हैं ना, ब्लास्टर्स नहीं कर रहे। जब आप ब्लास्टर्स कर रहे हैं तो हुँ, फिर तो ये नंबर बहुत हाई है, हाँ,
क्योंकि ठीक है। व्हेनेवर आप अपने कस्टमर को नहीं जानते, आप जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसको नहीं जानते और आप एक ही कोलेटरल भेज रहे हैं कि यार वो आप वी डू लाख लोगों बिज़नेस, पे भेज दें तो फिर भी ओपन रेट इतना ही रहना है। एबीएम के अंदर हमारे पास यही एडवांटेज होता है। ठीक है, ऑलराइट वी डू दिस। ओके, उसके बाद तो लेट्स से 50 लोगों ने रिप्लाई किया, व्हाट उसमें नेगेटिव रिप्लाईज़ भी होंगे, राइट? तो उसमें नेगेटिव ऑप्ट आउट्स भी होंगे ऑब्वियसली, ईमेल के अपने डायनामिक्स हैं कि अनसब्सक्राइब आपको ऊपर होना चाहिए। लेकिन उसमें अगर आप इस एफर्ट के अंदर, इस सारी एफर्ट के अंदर लेट्स से आपने $1000 इन्वेस्ट किया एंड यू गॉट 3 टू 4 क्लाइंट्स ऑफ मे बी जिसमें आपको 40,000 50,000 का बिज़नेस दे रहे हैं, तो आई बिलीव इट्स अ गुड आरओआई। बिल्कुल, हाँ, श्योर। तो सो 50 लोगों में से हाउ मच पीपल वुड यू बी एबल टू कन्वर्ट टू अ मीटिंग? अब इसमें आ जाती है बात डिफरेंट तरह से, जितने लोग हमारे साथ अब डिस्कशंस कर रहे हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उन सब के लिए हमें कैलेंडली सेटअप करना चाहिए मेरे ख्याल से, हुँ, जिसमें हम उनको वन टू वन कन्वर्सेशन के अंदर लेकर आएँ। और अगेन ये यहाँ पे कन्वर्सेशनल आपकी थॉट्स हैं, क्योंकि जिसने आपको ओपन किया ईमेल वो आपकी केस स्टडी देकर की है, तो जब वो आपके पास कॉल पे आ रहा है तो इट शुड बी कन्वर्टेड। लेकिन जो एक रेलिवेंट नंबर होता है वो 70% 80% तक ही जाता है, 70% तक नॉर्मली। सो लेट्स से 50 रिस्पॉन्सेज़ आए थे, उनमें से लेट्स से 20% येस के थे, हुँ, ठीक, इतना ही होगा रफली, हुँ, राइट? तो 10 हो गए। 10 में से आप कह रहे हो कि रफली 4 से 5 क्लोज़ होने चाहिए, हुँ, राइट? सो ये अच्छे नंबर्स हैं अगर कोई भी ट्रैक करना चाहता है, येस। अपने अपने बेंचमार्क करना चाहता है तो। अपने आप लिए हो तो आपने बेंचमार्क करना है, लेकिन दैट्स टोटली माय थॉट्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, हमने टूल्स के बारे में बात की है। एनी अदर टूल्स दैट यू फ़ील के वो यूज़ करने चाहिए एक स्टार्टअप मीटिंग में? फेज़ के लिए जो टूल्स हैं ये इनफ हैं, ठीक है। ठीक है। अगेन अगर हम बात करें, डिफरेंट टूल्स तो मार्केट में बेइंतहा मौजूद हैं, हुँ, लेकिन जो प्रैक्टिकेबल हैं या जो वर्कआउट करते हैं वो यही टूल्स हैं। इधर तक ही बात आती है, वरना आप सब गूगल कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स आ जाएँगे आगे। लेकिन अगेन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किसकी अच्छी है या किसकी एप्लीकेबिलिटी अच्छी है, वो नॉर्मली हाँ, यही है। और आपके एक्सपीरियंस से लाइक ये होगा कि किसी को खुद वो एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कुछ और टूल्स पे, सो मे बी दे कैन स्टार्ट विद दीज़। ऑब्वियसली इफ इसमें दीज़ डोंट वर्क विद देम तो ऑब्वियसली इसमें यही है कि वो कन्वर्सेशन जब हम डिफरेंट कर रहे होते हैं फाउंडर्स बैठ कर, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, यार मेरे लिए ये टूल वर्कआउट किया है, मेरे लिए ये नहीं किया। हुँ, तो खाली मेरे से नहीं, अगर आप किसी और से भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कितने परसेंट लोग इस टूल के साथ जा रहे हैं। राइट। लेट्स से अगर मैंने सीमलेस किया तो आपने अगर किसी और से डिस्कशन किया, वो भी अगर सीमलेस के साथ जा रहे हैं, तो आई हुँ, बिलीव सीमलेस के अंदर कोई पावर है। ट्रू। सो गूगल का अकाउंट, सो एसेंशियली अगर मैंने ईमेल मार्केटिंग करनी है, क्या मुझे गूगल वर्कस्पेस अकाउंट लेना चाहिए? क्या लाइक हाउ डज़ दैट वर्क? अच्छा, ये पर अकाउंट्स आपको डिवाइड करना है। लेट्स से अगर आपने 4 अकाउंट से 4 निशी से स्टार्ट ले रहे हैं आप, तो उसमें आपको डिवीजन 70% अबव गूगल की रखनी चाहिए और एक ऑफिस 365 का। राइट। क्योंकि मोस्टली जो डिलीवरेबिलिटी है वो गूगल की बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जिन्होंने गूगल को डेलिबरेटली ब्लॉक किया होता है। वो इस तरह ही है ना कि अगर आउटलुक को प्रेफ़र करता है, गूगल को प्रेफ़र करता यस, है, राइट? तो इसमें लेकिन गूगल की फिर भी डिलीवरेबिलिटी ज़्यादा है ज़ोहू राइट, से। राइट, ज़ोहू की जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। राइट। तो आई प्रेफर गूगल वर्कस्पेस एंड ऑफिस 365 फॉर इट, कि आप उसके ऊपर अपने जो है वो ईमेल अकाउंट सूडो डोमेन्स सेटअप करें। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है तला। आई थिंक वी हैव पावर्ड थ्रू ऑल ऑफ दिस। और अगर ये एक्सपेरिमेंट्स, आई थिंक इफ द फाउंडर ऑफ 3B टेक डज़ दिस फॉर रफली 1 साल तो लग जाएगा, कम 6 से कम। मंथ्स मिनिमम, बेयर मिनिमम 6 6 मंथ, मंथ्स। तब जब आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आई थिंक। व्हेन यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से 1 साल तो लग जाएगा फिगर आउट करने में। एग्ज़ैक्टली, एंड अगेन लाइक एज़ इन्वेस्टमेंट है ये। इंजीनियर, इंजीनियर मार के करना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दिस इज़ योर लर्निंग फ़ी है ये आपकी, राइट? इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन अ कोर्स फॉर यू, तो यू आर लर्निंग दैट, तो वो उसकी होगी। तो अगेन 99 आउट ऑफ 100 विल नॉट वर्क, बट लेकिन जब वो एक दफ़ा वर्क करेगा इट विल जस्ट कवर अप ऑल ऑफ द कॉस्ट फॉर सारी द। कॉस्ट भी कवर कर देता है और ऑब्वियसली इसकी अल्टीमेटली गोल एक एजेंसी का यहीं पे आके शुरू होता है, या कि वो बी2बी सेल्स मशीन अपने लिए प्रिपेयर करे। बिल्कुल ठीक है। वी आर टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद पीपल, जो कि कोई आपके इफ़ यू आर टिप्स जस्ट ट्रिक्स? स्टार्टिंग योर जर्नी, सो कोशिश करें कि विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर बी2बी सेल्स मशीन के अंदर आ जाएँ। तो उनके दिस इज़ द मे बी द राइट एरा जिसके अंदर अभी हम रह रहे हैं। अभी आप डिफरेंट चैनल्स के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी के लिए अपवर्क नहीं वर्क करता, कोई कहता है मेरे लिए फाइबर वर्क नहीं कर रहा, सो इन दैट वे यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, स्टार्ट
इनिशियली जो है वो आप एक चैनल से कर सकते हैं। लेट्स से यू सेड यार मैंने लिंक्डइन से स्टार्ट करना है, मैंने अभी ईमेल्स नहीं करनी। यू कैन जस्ट स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम लिंक्डइन ओनली। ठीक है, आप एक बेंचमार्क अचीव करें, स्मॉल माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें, अचीव करें, कुछ बिजनेस नंबर्स अचीव करें, कुछ इन्वेस्टमेंट आरओआई जनरेट करेंगे, देन फिर आप एक न्यू चैनल की तरफ मूव करें विच इज़ अपॉन ईमेल। इफ़ डैट वर्क्स फॉर यू तो आप और मीडियम चैनल्स के ऊपर भी मूव आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा तो ठीक ये है। ख्याल है कि जस्ट स्टार्ट, स्टार्ट तो बहुत सोचते ज़रूरी रहेंगे है। तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट, विद दैट थैंक यू सो मच तला फॉर योर टाइम। इट थैंक यू वाज़ सो मच। रियली हेल्पफुल और आई होप कि जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं जहाँ पे आप गेस्ट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अगर आप खुद या आपके कोई भी जानने वाले आपको लगता है हम उनको यहाँ पे बुला सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज़ उसे फिल करें। हमारी टीम हर एक एंट्री को बहुत ध्यान से ज़रूर कंसिडर करती है। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।